अच्छा देखिए बेटा, कह रहे हैं हेलो, अ प्रोजेक्टाइल हैज सेम रेंज फॉर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन इफ T1 एंड T2 विद द टाइम ऑफ फ्लाइट इन द टू केसेस। बेटा कह रहे हैं सेम, अगर बेटा मेरे को कह रहे हैं सेम बेटा रेंज आ रही है दो एंगल के लिए, तो डेफिनेटली थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम रेंज आती है। थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम रेंज आती है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा बाय g, मैक्सिमम हाइट होती है u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g, और रेंज होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g। अब कह रहे हैं T1 बाई T2 tan थीटा। बेटा देखो ये मतलब कहना चाहिए था कि ये छोटा एंगल और बड़ा एंगल कुछ ऐसा कुछ देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। 2u sin थीटा बाई जी, ये एक के लिए रेंज हो जाएगी, और दूसरे के लिए क्या जाएगी 2u sin 90 माइनस थीटा बाई जी। थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए सेम रह जाती तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा। तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा tan थीटा। और जस्ट अगर T1 T2 का प्रोडक्ट बताऊं तो क्या आएगा, तो T1 T2 ये आ जाएगा 2u स्क्वायर, 2 स्क्वायर u स्क्वायर, 2 स्क्वायर को 2 इंटू 2 लिख लो, और प्रोडक्ट करो साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या करते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये हो जाएगी रेंज। ये क्या हो जाएगी, तो T1 T2 आ जाएगा 2r बाई जी। क्या आ जाएगा, या r आ जाएगा हाफ g T1 T2। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अ बॉल ऑफ मास 0.4 किलोग्राम एंड अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकंड हैज अ हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन विद 0.6 किलोग्राम मास इनिशियली एट रेस्ट, फाइंड द स्पीड ऑफ बोथ द बॉल्स आफ्टर कोलिजन। बेटा दो चीजें लगती हैं यहां पे, एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, क्योंकि E1 है, इलास्टिक कोलिजन है, नहीं तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होता है E इंटू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और दूसरा होता है लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ठीक है, 0.4 मास है, 3 स्पीड है, और दूसरी बॉल रेस्ट पे है, 0.6 मास है। अगर सेम मास होता तो ये रुक जाती है, चलने लग जाती है। ये पक्का है, ये रिटर्न होके आएगी, और कितनी वेलोसिटी से रिटर्न होके आएगी, u से, और ये कितनी से आगे जाएगी, v से। तो v प्लस u वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच 3, क्योंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। अब फाइनल मोमेंटम बेटा, फाइनल मोमेंटम क्या है 0.6v माइनस 0.4u इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 3, दैट इज 1.2। दो इक्वेशन वी यू में दो वेरिएबल, क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? यस, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से। रिन्या बेटा समझ में आ गया? हाँ बेटा, आपको ना बेटा रिवाइज करके आना, जो जो चीजें मैं आपको ना पहले से मतलब जैसे आपको मालूम है FST5 रिवीजन हो, तो एक बार रीडिंग लेके आनी होगी रिन्या, ठीक है। नेक्स्ट, वाटर राइजेस टू हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर इन अ कैपिलरी ट्यूब। कैपिलरी को 60 डिग्री से टिल्ट कर दिया। अब कितनी लेंथ पानी की चढ़ेगी? हाइट तो सेम जाएगी, हाइट तो सेम जाएगी, ऐसे करने में ऐसे करने में, तो लेंथ कितनी चढ़ जाएगी? ये कैपिलरी है, पतली सी होती है तो सही है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए लाइन कीजिए, कैपिलरी है ना, मैं बना नहीं रहा अच्छे से, है ना। ये L है, ये 60 है, ये L cos 60, हाइट तो वही आएगी 2, तो L की वैल्यू क्या जाएगी 4, कितनी हो जाएगी 4, लेंथ उसमें। बेटा सेंसिटिविटी पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाने से बिल्कुल भी नहीं बढ़ती है, ये झूठ बोल रहे हैं लोग। क्या कर रहे हैं? कह रहे हैं पैरेलल में लगा दी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अबे वही करंट पे वही डिफ्लेक्शन आएगा, 1 एम्पियर करंट जो गैल्वेनोमीटर में जाएगा उससे डिफ्लेक्शन तो वही आएगा थीटा बाई आई, हाँ ना, बोलो यार। चलिए इसके बाद कह रहे हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हमने परफॉर्म किया। कह रहे हैं कि थर्ड डार्क फ्रिंज और फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज में डिस्टेंस कितना होगा? बेटा थर्ड ब्राइट फ्रिंज आती है 2.5 लैम्डा डी बाई डी पे, और फिफ्थ आती है 5 लैम्डा डी बाई डी पे। अगर दोनों सेम साइड वाली है तो डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2.5 लैम्डा डी बाई डी। कितना डिस्टेंस आ जाएगा? 2.5 लैम्डा डी बाई डी। और अगर अपोजिट साइड वाली होती, बेटा पहली बात है फर्स्ट मिनिमा कहां आता है 0.5 लैम्डा डी बाई डी पे, दूसरा कहां आता है 1.5 लैम्डा डी बाई डी पे, तीसरा कहां आता है 2.5 लैम्डा डी बाई डी पे, चौथा कहां आता है 3.5 लैम्डा डी बाई डी पे, और मैक्सिमास कहां आते हैं n लैम्डा डी बाई डी पे, हाँ ना बोलो यार। तो 2.5 और 5 का डिफरेंस है 2.5 लैम्डा डी बाई डी इज द आंसर। वैल्यू पुट कर लेंगे। कह रहे हैं एक आदमी है 2√2 रेडियस पे भाग रहा है कांस्टेंट स्पीड से, बताओ उसकी स्पीड क्या है 2.5 सेकंड पे, 10 सेकंड्स में एक राउंड कंप्लीट करता है। अब ये ढक्कन तो कह रहे कांस्टेंट स्पीड है तो 2.5 पे क्या, हाँ परेशान करने लगे पाई सेकंड पे, t इक्वल टू 3 पाई बाय 10 सेकंड्स पे स्पीड बताओ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 पाई आर ट्रेवल करना है, टाइम दे रखा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप स्पीड बता देंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम से आप स्पीड बता देंगे। कह रहे हैं एक पार्टिकल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म पैटर्न के सर्कुलर मोशन करना, है ना बेटा। इसका मतलब है स्पीड कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, है ना बेटा, जब मैं प्यारा कहता हूं तो शांतनु आपको मेरी बात बिल्कुल नहीं सुननी है। प्रवीण सेम टू यू, है ना, और ये अर्थ तुम्हारे भी आउट ऑफ कोर्स में। तो बेटा मेरी बात सुने ध्यान से।
बेटा यहां पर कह रहा है कि किस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब होता है कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है कनिका पुत्र। अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो खाली और खाली रेडियल एक्सेलरेशन है, रेडियल फोर्स है। रेडियल फोर्स है तो वो हमेशा सेंटर से पास करता है, तो जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो होता है उसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा सेंटर के अबाउट। बोलो आया। हेलो हेलो मेरे दोस्त गधे, ओ आई एम सॉरी अभिषेक। अभिषेक बेटा समझ में आ गया नहीं आ गया? इसके बाद कह रहे हैं कि इसके ऊपर रखा हमने एक पेन को, अब मिनिमम टाइम पीरियड की एक पेन इसको छोड़े नहीं। बेटा अगर टाइम पीरियड कम करता जाऊंगा तो क्या नाचने लग जाएगा थोड़ी देर बाद। अरे कह दो आ गया समझ में यार। बस कब कंडीशन आ जाएगी छोड़ने की? जब ओमेगा स्क्वायर ए जी हो जाए। जब ओमेगा स्क्वायर ए जी हो जाए। पूछा क्या? शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम पीरियड। तो एम्पलीट्यूड तो अल्फा है, तो ओमेगा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जी कर दीजिए। बस जब वो जी के बराबर हो जाए छोड़ने की कंडीशन आ चुकी है। इससे ज्यादा अगर आपने ओमेगा बढ़ाया मतलब टाइम पीरियड को इससे कम नहीं कर सकते। यहां से ओमेगा निकालिए, ओमेगा को 2π/t कर दीजिए, टाइम पीरियड आ जाएगा। बोलो आया। अगले क्वेश्चन में करंट दिया है, डायमीटर दिया है, दैट इज रेडियस ऑफ वायर दिए है, नंबर डेंसिटी पूछी है, नंबर डेंसिटी भी दी आई इक्वल टू NeVd जानते हो। अब ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, a πr², ये भी दे दिया, Vd a की अननोन है वो भी दे दे। नेक्स्ट अब कह रहे हैं कि भाई गैलेक्सी जो है वो दूर जा रही है, एज्यूम नॉट टू बी एट रेस्ट, परसेंटेज चेंज जाने लग गई दूर, तो परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ क्या आएगा? बेटा पहले जब वो रेस्ट पे था सोर्स तो सी लेंथ में एफ वेव्स आती, सी लेंथ में तो वेवलेंथ क्या थी? c/f क्या थी? अब वो मतलब या वी लेंथ कह लो, वी लेंथ में एफ वेव्स आती थी, अब वो वीएस से दूर जा रहा है। अब कितनी लेंथ में आएंगी? वी प्लस वीएस में एफ वेव्स आएंगी। कितनी लेंथ में एफ वेव्स आएंगी? वी प्लस वीएस में एफ वेव्स आएंगी मेरे दोस्त जीवन। वी प्लस वीएस में एफ वेव्स आएंगी। कितनी लेंथ में? वी प्लस वीएस लेंथ में एफ वेव्स आएंगी। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? बेटा पहले वी लेंथ में एफ वेव्स आती थी, ये थी वेवलेंथ। अब लैम्डा डैश क्या हो जाएगा? वो लैम्डा डैश वी प्लस वीएस बाय एफ, वी प्लस तो चेंज इन वेवलेंथ क्या आ जाएगा? Vs/f क्या आ जाएगा? ये चेंज इन वेवलेंथ अपॉन ओरिजिनल वेवलेंथ इनटू 100, ये आ गया परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ। क्या तो आ गया समझ में यार? Vs/v इंटू 100, Vs/v इंटू 100। इसके बाद कह रहे हैं x जो है वो मास है ना, नहीं w मास है, x लेंथ है। बेटा मदद कर दो भाई प्लीज यार। w मास है तो ये हो गया मास, x लेंथ है तो ये हो गया लेंथ स्क्वायर, y क्या है? टाइम है तो t-3 आ रहा है, t-3 आ रहा है, उसको t-2 अपॉन t लिख दो, क्यों पता नहीं। और इसके बाद z आ रहा है, z क्या है? करंट, तो वो भी है at हो जाएगा चार्ज। at क्या हो जाएगा? चार्ज। अरे वर्क डन पर यूनिट चार्ज ml2t-2 वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है बेटा? पोटेंशियल। वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट इसके बाद कह रहे हैं इंक्लाइन प्लेन है, उस पे बेटा वो रोल करता हुआ आ रहा है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाली कंडीशन है, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है? g sin थीटा अपॉन n+1, g sin थीटा अपॉन n+1, g sin थीटा अपॉन n+1, भैया g sin थीटा अपॉन n+1, g sin थीटा अपॉन n+1, याद हो गया? बेटा जब रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होती है तो g sin थीटा अपॉन n+1, जब स्लिपिंग विदाउट रोलिंग होती है g sin थीटा, जब रोलिंग विद स्लिपिंग होती है फिर क्या होगा? g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, g sin थीटा माइनस। बेटा जब स्लिपिंग हो रही है और रोलिंग भी हो रही है, स्लिपिंग हो रही है तो मतलब फ्रिक्शन है, और रोलिंग भी कुछ हो रही है लेकिन रोलिंग विद स्लिपिंग है, मतलब फ्रिक्शन की अब काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू एन क्या होता है? म्यू एन क्या हो जाएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? म्यू एम जी कॉस थीटा। ये क्या हो जाएगा? एम जी साइन थीटा। क्या एक्सेलरेशन निकाल पाओगे या नहीं? बिल्कुल निकाल पाएंगे। एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए से, एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए से। क्या तो आ गया समझ में यार? ठीक है, तो बेटा मैंने बस आपको ये बता दिया, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग g sin थीटा अपॉन n+1, g sin थीटा अपॉन डिराइव करना आता है? पक्का आता है? डिराइव करना आता है भानु? नहीं आता है? हट। mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg sin थीटा, तेरे सिर पे मारेंगे ईटा। नॉर्मल फ्रिक्शन टॉर्क लो कहां के अबाउट? जहां से ज्यादा फोर्स पास कर रहे हैं, तो mg sin थीटा इंटू आर, mg sin थीटा इंटू आर बराबर n+1 mr² अल्फा। mr को काटेंगे, mr को
आर अल्फा को ए बना देंगे, जी साइन थीटा अपॉन एन प्लस वन, जी साइन थीटा अपॉन, बोलो आया, कोई दिक्कत की बात नहीं है, वेरी गुड। इसके बाद कह रहे हैं पहले एक मास को लगाया एक स्प्रिंग से, फिर दूसरे मास को लगाया, मतलब उसी मास को लगाया दूसरे स्प्रिंग से, एक बार टाइम पीरियड आया T1, एक बार टाइम पीरियड आया T2, दोनों को लगा दिया पैरेलल में, दोनों को लगा दिया। अब टाइम पीरियड क्या T, अब टाइम पीरियड क्या तो 1/t² इक्वल टू 1/t1² प्लस 1/t2²। बेटा T1 होगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k1, हाँ ना बोलो यार। T2 क्या आएगा 2 पाई अंडर रूट m बाई k2, अरे मुंह तो बोलो यार। और T क्या आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट m अपॉन k1 प्लस k2, अरे हाँ ना बोलो यार। तो बेटा आप क्या करेंगे 1/t² इक्वल टू 1/t1² प्लस 1/t2², बोल दो आगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 149 कह रहे एल लेंथ की हमारे पास क्या था, कंडक्टर था, है ना, उसको क्या किया भाई ने, मतलब उसमें करंट जा रहा है ना, मोनू बोला मोनू 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 ताकत है तुम्हें, कहता हाँ सर बहुत ताकत है, इसने आया इसने कंडक्टर वैसे मोड़ दिया, कंडक्टर वैसे मोड़ दिया। देखो इतने ताकतवर लोग यहां पे, हेलो फिरदौसी, सब समझते हैं हम। एल लेंथ से हमने क्या किया, सर्कल बना दिया, तो रेडियस क्या है एल इक्वल टू 2 पाई आर से हमने रेडियस निकाल लिया, बोलो आया पाई आर स्क्वायर इनटू आई, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। अरे कह दो आगे आर की वैल्यू एल बाई 2 पाई, यहां पे खटाक से पुट कर देंगे, नीचे आएगा 4 पाई स्क्वायर, लेकिन ऊपर एक पाई था, गधे। बेटा इधर देखो ना, ये गलत बात है, जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मेरी तरफ देखना होगा ना यार, तुम कॉपी देखना फिर बाहर बैठ के देखो यार। आई इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट, 2 पाई आर लेंथ थी, तो बेटा लेंथ तो वही रहेगी, है ना, इक्वल टू एल की, आर की वैल्यू क्या होगी एल बाई 2 पाई, एल बाय 4 पाई स्क्वायर आएगा, पाई एक कट जाएगा, तो एल बाय 4 पाई बचेगा, एल स्क्वायर बाय 4 पाई, एल स्क्वायर बाय आया, वेरी गुड। अगला कह रहे हैं जस्ट वो स्लिट के सामने मिनिमा आ रहा है, बताओ वहां पर मतलब जस्ट स्लिट के सामने कौन सी वेवलेंथ एक्सेप्ट वो मिसिंग होगी, कौन सी वेवलेंथ मिसिंग होगी। अरे वेवलेंथ मिसिंग का मतलब क्या होगा, मिनिमा, कौन सी गायब, जिसका मिनिमा। लेकिन यहां पर ये कह रखा है ये चीज जो है ना, ये कैपिटल डी को शायद बी नाम दे रखा है, देखना किसको बी नाम दे रखा है, ये स्मॉल डी है, ये स्मॉल डी और ये बी है। अब यार ये ना, ये बड़ी गंदी बात है यार, ये खाली परेशान करना चाहते हैं जनता को, ये खाली, पर हम परेशान बिल्कुल नहीं, हम लोग परेशान। अब b/2 पे मिनिमा है, b/2 पे nth मिनिमा कहां आता है, n माइनस हाफ लेमडा डी बाई डी, n माइनस हाफ, nth मिनिमा कहां आता है, n माइनस हाफ लेमडा डी बाई डी, लिखो n माइनस हाफ। अब ध्यान से, लेमडा कैपिटल डी क्या हो गया, ये चीज है, स्मॉल डी क्या हो गया ये, अरे वेरी गुड, हो गया खल्लास। अब यहां पे इसको क्या लिखेंगे 2n माइनस 1/2, 2 की झंड होती हुई, कह रहे स्लिट के जस्ट सामने बताओ कौन कौन सी वेवलेंथ मिसिंग है, किस किस का मिनिमा है, किस किस का, बोलो आया, ओके। अब बेटा देखो यहां पर कौन सी वेवलेंथ मिसिंग होगी, लेमडा निकालो, लेमडा क्या है बी स्क्वायर बाई डी 2n माइनस 1, यहां पे क्या आ जाएगा 13579 कुछ भी है, तो बी स्क्वायर बाई डी साथ में ऑर्डर किस में आ रहा है, पहले ऑप्शन में, खत्म खल्लास। आइए 151 से स्टार्ट करें, है ना, ऐसे करें 10-15 क्वेश्चन पढ़े, फटाफट से पढ़े, रीडिंग ले। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 151 से देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 151 प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन क्या है, यहां पर बेटा आपसे पूछा गया है टेंशन कॉर्ड 1 में कितनी होगी दोस्तों, या वेट ऑफ बॉडी कितना है। बेटा बात तो एक ही, टेंशन कॉर्ड 1 में या वेट ऑफ बॉडी, बात तो एक ही होगी ना। इस कॉर्ड में टेंशन क्या, जो इसका वेट होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में यहां से बंधा हुआ, इसमें 30 न्यूटन है। मेरे दोस्तों यहां पर ये सुनिए, अगर एंगल 45 डिग्री दे रखा है तो साफ सीधी सी बात है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आ रहा होगा वो ऐसे ही 45 डिग्री पे आ रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, हाँ ना बोलो यार, 45 डिग्री पे आ रहा होगा रिजल्टेंट, तभी ये 45 डिग्री पे इसकी टेंशन आ रही है, वही बैलेंस कर लेगी। अरे कह दो आगे, अब 45 डिग्री पे कैसे आएगा रिजल्टेंट, ये 30 तो ये भी 30 हो, तभी तो बिल्कुल बीचों बीच से आएगा, कह दो आगे यार। तो वेट हो गया 30 न्यूटन। नेक्स्ट कह रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अबाउट वन ऑफ द डायमीटर इज आई, डायमीटर के अबाउट तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है 3/2 mr स्क्वायर बाई 2। कह रहे टेंजेंट के अबाउट कितना होगा 3/2 mr स्क्वायर, ये mr स्क्वायर बाई 2 है, ये 3/2 mr स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स, ये अगर आई है तो ये क्या हो गया 3i, हाँ ना बोलो। अब कह रहे पियानो स्ट्रिंग है, कैसी क्या है, कौन सी स्ट्रिंग है, पियानो स्ट्रिंग है ना, ये लो ये रही स्ट्रिंग,
ये पियानो स्ट्रिंग, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की बात करनी है। किसकी फ्रीक्वेंसी की बात करनी है? इलास्टिक स्ट्रेन दे रखा है 1%। बड़े मच्छर हो रहे यार आज। T बाय ए वाई एक्स बाय एल, अरे कह दो आगे समझ में यार, है ना। अब मेरे को बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? V बाई 2L। V क्या होता है? अंडर रूट टी बाई म्यू। क्या होता है? म्यू क्या होता है? रो इंटू ए इंटू 1, एरिया इंटू 1, 1 लेंथ की वॉल्यूम हो गई, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 1 लेंथ का मास हो गया, V बाई 2L। अच्छा ये बात। अब x बाई एल 1% का स्ट्रेन है, मतलब 0.01, x बाई एल इंटू 100 है ना, तो x बाई एल क्या है? 0.01, तो y इंटू 0.01, ये आ गई t बाई ए की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आ गई? t बाई ए की। वो यहां पे पुट कर दो। y दे रखा है 0.01, डेंसिटी दे रखी है बाई 2L, लेंथ भी दे रखी है 1.5 मीटर। कर लोगे? मैं करूंगा आगे। स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, पियानो, गिटार, सारी मतलब जितने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है। अब कह रहे हैं रॉड है जिसका डायमेंशन है 10 सेंटीमीटर बाय 0.5 सेंटीमीटर बाय 0.2 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या है? 10 इंटू 0.5 इंटू 0.2 कर लोगे। अब बेटा कह रहे हैं उसको मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ में रखा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड H दे रखी है। ये क्या दे रखी है? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, और मैग्नेटिक मोमेंट जो डेवलप हुआ वो भी दे रखा है ना। बेटा मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, और जो नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाती है ये बेटा म्यू नॉट एच तो आपने अप्लाई करी, वो तो दे रखी है, क्योंकि बेटा वहां पर यूनिट भी दे रखा था एम्पियर पर मीटर, लिख तो रखा था मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ इतना है एक्सटर्नल जो लगाई है, पर बेटा मेरे को पता लग गया क्योंकि ये एम्पियर पर मीटर में दिया, एच का यूनिट होता है एम्पियर पर मीटर। क्या ये बात याद है? तो म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट आई ये होती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो लगाई, ये होती है जो खुद के कारण डेवलप होगी। टोटल आ जाएगी म्यू नॉट एच प्लस आई। म्यू नॉट क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। एच की वैल्यू कितनी दिया रखिए दोस्त? 0.5 इंटू 10 की पावर 4, पुट कर लोगे यार। और आई कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, कर लोगे? मैं करूं? 5 अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या जाएगी? 10 इंटू 0.5, 5 इंटू 0.2, 1 सेंटीमीटर क्यूब, 10 की पावर -6, 1 सेंट, सही है ना? 10 की पावर -6, अरे हाँ ना तो बोलो यार। ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का है ना, तो 1 मीटर क्यूब का बताना ना। ये तो यहां पे 10 की पावर 6 आएगा, सॉरी क्या आएगा? 10 की पावर 6, क्योंकि बेटा ये तो मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम का, वॉल्यूम आ रही 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का ये दे रखा, तो 1 मीटर क्यूब का क्या हो जाएगा? इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये आ गया बेटा म्यू नॉट एच प्लस आई, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गई अंदर। इसके बाद कह रहे हैं कि इतनी एनर्जी स्ट्राइक कर रही है पर सेकंड 6 वॉट पर मीटर स्क्वायर, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द मिरर ईच सेकंड। बेटा मोमेंटम ट्रांसफर्ड, बेटा मेरी बात सुनो, मोमेंटम ट्रांसफर्ड का मतलब क्या होता है? बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने ना मुक्की को पकड़ा ऐसे करके फेंका, ये दीवार पे आकर टकराया और मान लो ये वापस आ गया सेम वेलोसिटी से, तो इसके मोमेंटम में क्या चेंज है? 2mv। तो इसने मोमेंटम क्या ट्रांसफर किया? जो इसके मोमेंटम में चेंज है वही इसने माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ट्रांसफर किया, 2mv। अरे कह दो आ गया यार, क्योंकि जितना फोर्स इस पे बोर्ड लगाएगा ये भी बोर्ड पे उतना ही फोर्स लगाएगा, जितना इसके मोमेंटम में चेंज है उतना ही ये मोमेंटम ट्रांसफर करेगा। कह दो आ गया, है ना। मोमेंटम में मोमेंटम ट्रांसफर मतलब इंपल्स, मतलब है ना। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? अब देखो ए एरिया है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट दे रखी है आई, कितनी रखी है? आई, तो आई इंटू ए, ये हो गया बेटा जो एनर्जी आ रही है, ई बाय सी मोमेंटम, और चेंज कितना का? मिरर है, क्या दो आ गया? 2i a बाय सी। अरे हाँ ना बोलो यार। ईच सेकेंड मोमेंटम ट्रांसफर पर सेकेंड मतलब फोर्स, क्या बताना है? फोर्स। अ बॉडी इज एक्सेलरेटेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। बेटा मोमेंटम, बेटा फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, डीपी बाई डी टी होता है फोर्स। डीपी चेंज है मोमेंटम में डी टी टाइम में, 1 सेकंड में कितना आएगा? डीपी बाई डी टी। 1 सेकंड में कितना आएगा? डीपी बाई डी टी, है ना। तो 1 सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो 30, तो 2 सेकंड में कितना आएगा? 60। कितना आएगा? 60। नहीं आया समझ में? 1 सेकंड में 30 का चेंज आएगा, 2 सेकंड में 60 यार, छी। नेक्स्ट 157, कौन सा 7? 157। आओ देखते हैं 157 में कह रहे हैं कि वेटलेसनेस फील होनी चाहिए आदमी को जो 60 डिग्री लेटीट्यूड पे। वेरी गुड, ये 60 डिग्री पे, यहां पे उसको आदमी को वेटलेसनेस फील हो रही। क्या फील हो रही है? वेटलेसनेस। तो यहां पर बेटा जो फोर्स आएगा बाहर को वो कितना आएगा? m ओमेगा स्क्वायर r cos 60 मतलब r/2। अरे कह दो आगे समझ में यार, ये r/2 रेडियस है ना। अब वेटलेसनेस का मतलब क्या है? जितना इधर को फोर्स आ रहा हो,
है ना mg, उतना ही बाहर को आ जाए इधर को, तो ये 60 डिग्री एंगल है, तो m ओमेगा स्क्वायर r बाई टू इंटू कॉस 60, m ओमेगा स्क्वायर r बाई टू तो रेडियस था, ये तो आ गया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब इसका ऊपर को कंपोनेंट क्या आ जाएगा cos 60, जो कि हाफ हो गया, बस mg के बराबर कर दिया इसको mg के बराबर कर दी, खत्म बात। ये वेटलेसनेस की कंडीशन होगी, वहां से आपको ओमेगा पता लग जाएगा, वहां से आपको ओमेगा पता लग जाएगा। वही पूछ रखा है आपसे, ओमेगा कितना होगा वेटलेसनेस के लिए, ओमेगा कितना होगा वेटलेसनेस के लिए 60 डिग्री पे, ठीक है। इसके बाद आपसे ड्यूरेशन ऑफ डे पूछा है, ओमेगा के बाद 2 पाई बाई टी कर लो यार, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी निकाल लो, ठीक है। वीपी स्क्वायर कांस्टेंट है, वॉल्यूम को डबल किया टेम्परेचर कितना टाइम्स हो जाएगा, वीपी स्क्वायर, पी स्क्वायर वी कांस्टेंट है। अब इसको लिख दिया आपने एनआरटी बाय वी, एन स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर बाय वी स्क्वायर इनटू वी, ये कांस्टेंट, इसको उधर ले जाइए, नया कांस्टेंट के डैश बना दीजिए, एन स्क्वायर आर स्क्वायर तो कांस्टेंट होता है टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू वी, आ गया ना यार, हाँ ना बोलो, टी प्रोपोर्शनल टू रूट वी आ गया। तो वॉल्यूम को अगर मैं डबल करूंगा तो टेम्परेचर √2 टाइम्स हो जाएगा, वॉल्यूम को डबल करूंगा तो टेम्परेचर √2 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्त, इधर देखो ना यार, कॉपी को क्या देख रहे हो अभी यार। हाँ, अ कैपेसिटर ऑफ 4 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड टू 15 वोल्ट बैटरी सप्लाई थ्रू अ 1 मेगा ओम रेजिस्टेंस, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द कैपेसिटर टू चार्ज अप टू 63.2% ऑफ इट्स फाइनल चार्ज, 63.2% तक चार्ज करना है, कितना परसेंट चार्ज करना है 63.2%। अब बेटा देखो, स्टेडी स्टेट चार्ज का फाइनल चार्ज CV होता है, 63.2% मतलब 0.632 CV, इतना चार्ज करना है। तो Q इक्वल टू CV, चार्जिंग के केस में क्या इक्वेशन लगती है, Q इक्वल टू CV 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ क्या होता है RC, क्या होता है CV, 1 माइनस e की पावर माइनस टी बाई RC। बेटा दोस्तों मेरी बात सुनो, बेटा 0.63 देखते ही मेरे मन में आता है e की पावर -1 होता है 0.37, 1 माइनस 0.37 0.63 दिख गया, तो ये e की पावर -1 मतलब टाइम जो होगा RC होगा, टाइम जो होगा वो RC होगा। तो RC की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4 माइक्रोफैराड इंटू 1 मेगा ओम, 4 आ जाएगी, 4 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर 6, 4 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 4। 880 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा कह रखे हैं, काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, तो रेडियस कितना है, रेडियस होता है mv बाई क्यूबी, रेडियस कितना होता है mv बाई क्यूबी, रेडियस होता है √2 mk, काइनेटिक एनर्जी दे रखी 880 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इंटू ई, ये हो गई √2 mk की वैल्यू बाय eb, e और b दे रखा है 2.5 इंटू 10 की पावर -3। हाँ ना बोलो, अगर डर लग रहा हो तो कैलकुलेशन मैं कर देता हूं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये करोगे, पक्का कर लोगे, श्योर हो, चलो एक कर ही लेते, मैं भी, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती। 9.1 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 880 बाई ई नीचे ले, याला ई काटो, इसको अंडर रूट में डाल दो, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है ना, और ये 2.5 इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, नीचे हो जाएगा 10, ये हो गया 400, सही बात है। अब बेटा मदद करो, चलो एक एक करके कान से पकड़ के बाहर निकालो जनता को। 9 का अंडर रूट तो 3 आएगा, बहुत पास का तो नहीं है ना ऑप्शन, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन कहाँ है, कौन सा क्वेश्चन है, अरे 4 मीटर 4 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर 4 किलोमीटर, नंबर तो 4 ही आएगा। छी, अब ये हो गया 10 की पावर -12, तो 10 की पावर -6 बाहर है, 10 की पावर -10। अभी अब क्या बचा, ये 880 900 का अंडर रूट 30 होता है, 900 का अंडर रूट 30 होता है, चल भाई तू भी बाहर आ जा, 30, ठीक है। और ये सब न्यूमरेटर में है, 2 का अंडर रूट 1.4, ठीक है। अब ये 1.6 रह गया था, अरे यार बताते ही नहीं आप लोग, ये 0.8 हो गया, चलो फिर 880 में रुको इसको, चल तू रुक 880, तेरे भी प्राण निकालते हैं, 8 1 8 8 1 8 0 0, 1100 का अंडर रूट क्या आएगा 10 √11,
फिर से √11 लगभग 3 करूंगा। √11 मतलब समझ रहे हो ना, √16 होता है 4, √9 होता है 3। आपको जो मन लगा वो ले लो, ऐसे अपने को कोई टेंशन नहीं। तो आप 3.2 ले लो यार। 32 का स्क्वायर कितना होता है बताओ जरा, ये बड़ी जल्दी बताता है। 30 का स्क्वायर 900 और लगभग 60 बढ़ाना है, बेसिकली 63। हाँ तो 64, तो 364 वो 964 होता है 32 का स्क्वायर। तो क्या कर रहा हूं मैं, 30 का स्क्वायर 900, 964 ही तो आया। चलो कोई बात नहीं यार, 1024 आना चाहिए था ना यार। हाँ 2 की पावर 10 तो 1024 होता है। मैं कैलकुलेशन ऐसी क्यों कर रहा हूँ, 30 इंटू 30 900। अरे अभी तो 30 किया, अरे 2 बार 60 जोड़ना होगा ना यार। अरे अपने भी यार गुड़ गोबर हो गए। हाँ सही बात है। तो 1024 ये 32, तो 33 के स्क्वायर पे पहुंच रहा है। कहाँ पहुंच रहा है, 33 का। चलो अब बेटा बताओ क्या बच गया था यार, तो याद भी नहीं क्या क्या हो गया यार। हो जाएगा। हाँ हमारी तो झंड हो गई। और यार एक बार कर ही लेते हैं। 2 इंटू 9 इंटू 10 की पावर -31 इंटू 880 अपॉन 2। अरे वो भाई अपने को भी तो करना है ना, समझो ना बात को। 10 की पावर -19 ये आया 10 की पावर -12। कितना आया, 10 की पावर -12। तो 10 की पावर -6 बाहर आया। मैंने तो 10 की पावर 6 लगाया था शायद। इसको 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया 100, ये हो गया 10 की पावर -4। अब चलो सही चल रहा है। ये 1.6 अभी उड़ाना था, अभी तो 0.8 बनेगा, फिर जाके ये 1100 बनाएगा। और जिससे मेरे को ये पता लगेगा 1100 या 110, 1100। तो ये आया था 33 का स्क्वायर। क्या आया था, 33 का 3.3। 33 3 जा 69, 69 ही है। देखना नंबर ही गड़बड़ा गया था यार। क्या हो गया, समझ में गलती कुछ नहीं आ रही। चलो यार फिर माफ करते हैं यार। भाई पता नहीं क्या हो रहा है, गड़बड़ी बनी जा रही है यार। इलेक्ट्रॉन ही है ना, मास सही लिखा 9.1 इन 10 की पावर -31। चलो हल्के हल्के कर लेते हैं यार। पहले इसको ना हल्के से लिखो, 1000 बाय 2.5। ये 400 सही लिखा या नहीं, ये सही है, ये सही है। अब अंदर का सामान लिखो हल्के हल्के। 9.1 इंटू 10 की पावर -31। एक वो आंसर नहीं आ रहा भाई, हद झंड हो रही यार। 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ये भी सही है। ये हटा, ये 10 की पावर -6 आया, ये बाहर आके हो गया 10 की पावर -4। अब सही है इतना। अब इसके बाद 9 का अंडर रूट तो चलो 3 ले लो, इतना तो चलेगा यार, है ना। ये मैंने 0.8 लिखा था, फिर वही कर रहा हूं मैं, फिर 1100 पे ही पहुंचा हूं मैं। थर्टी का स्क्वायर होता है 900, 31 का स्क्वायर होगा 961, फिर 63 जोड़ो, फिर 1024, 1024 के बाद 65 जोड़ो, 65 जोड़ो कितना आ जाएगा, 1024 प्लस 65 1089। हाँ यार ये तो सही लिया, फिर 33 का स्क्वायर भी सही लिया। अरे 33 3 9900। कोई बता नहीं रहा था, 99 तो 100 ही होता है ना। 4 इंटू 10 की पावर -2, 4 सेंटीमीटर, ठीक है हो गया। अ क्यूब इज रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द क्यूब एंड प्लेन सो दैट इट टॉपल्स बिफोर स्लाइडिंग। हेलो, हाँ भी चलो जल्दी जल्दी, चलो 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 चलो। आगे बैठिए मुंह उठा के, मराठी।
तू कहाँ का है? चल राजस्थान तो यार वो तो भले लोग होते हैं। अच्छा ऐसा कुछ नहीं है भाई, अपने अपने ना खाली मजाक में कहते हैं भाई, पता लगे मराठी कोई प्रॉब्लम है भाई, कड़ूस वाले मार डालेंगे मेरे को मराठी से प्रॉब्लम होगी तो। आई देखिए, हाँ बेटे टॉपल बिफोर स्लाइडिंग, टॉपल बिफोर स्लाइडिंग। अजीत तुम खड़े जाओ, बोतल से क्या खेल रहे हो? गधा कहीं का, बताओ कितने एंगल पे क्यूब टॉपल करेगा? 45। वेरी गुड। कैसे? mg cos थीटा, mg sin थीटा, mg cos थीटा, mg sin थीटा। वेरी गुड, वेरी गुड। फ्रिक्शन नॉर्मल, जब टॉपल करने वाला तो नॉर्मल किस पॉइंट के अबाउट लगता है? जिस पॉइंट के अबाउट टॉपल होने वाला है। समझ गए ना यार, जगह नहीं पकड़ने वाले। तो नॉर्मल खाली यहीं से आ जाएगा, समझ रहे हो ना? जब आदमी पलटने वाला होगा, जैसे अगर मैं इधर को पलटने वाला हूं तो नॉर्मल खाली इस पॉइंट से पास कर रहा हूं। अरे आगे समझ में? हाँ, अब mg sin थीटा इंटू a/2 बराबर mg cos थीटा इंटू a/2। tan थीटा 1 आ जाएगा, थीटा 45 आ गया, थीटा आ गया 45। तो टॉपलिंग के लिए थीटा टॉपल 45 और थीटा स्लाइडिंग, तो ये थीटा स्लाइडिंग के लिए बताओ जरा। अरे tan थीटा इक्वल टू म्यू एंगल ऑफ रिपोज, पहाड़ बनाए रहो तुम अब याद नहीं रहा tan थीटा इक्वल टू म्यू गोबर। हाँ तो tan थीटा इक्वल टू म्यू कर दो, tan थीटा इक्वल टू म्यू। ये क्या हो गया? ये कौन सा वाला हो गया बेटा बताओ? ये हो गया स्लाइडिंग के लिए चाहिए। अब कह रहे टॉपल पहले करना चाहिए, ये एंगल इससे कम होना चाहिए, तो थीटा टॉपल लेस देन थीटा स्लाइडिंग, तो tan थीटा टॉपल लेस देन tan थीटा स्लाइडिंग, तो म्यू ग्रेटर देन म्यू। खत्म, खल्लास। नेक्स्ट कह रहे हैं जो फोर्स लग रहा है ना बेटा, कह रहे हैं ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स 1/r की पावर 5/2 पे डिपेंडेंट है, तो फोर्स हो गया k अपॉन r की पावर 5/2। अब कह रहे हैं बताओ अब टाइम पीरियड कितना आएगा बेटा? m ओमेगा स्क्वायर आर, फोर्स जो सेंटर की तरफ को होगा वो m ओमेगा स्क्वायर आर। ओमेगा क्या होता है? 2π/t का स्क्वायर इंटू r, तो यहां से क्या जाएगा? t स्क्वायर r की पावर 7/2, t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r की पावर 7/2। जो सेंटर की तरफ को फोर्स होगा उसको m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर कर देंगे। कह रहे हैं वाटर इवेपोरेट हो रहा है, लेटेंट हीट है 2240, तो Q दे रखा है, डेल्टा यू पूछा है, और बेटा क्योंकि जब लिक्विड से वो वेपर बनेगा तो एक्सपेंशन होगा, वहां पर बेटा जो वर्क करेगी गैस P डेल्टा भी आइसोबारिक प्रोसेस होगा, वो भी आपको दे रखा है। तो बेटा ये दे रखा है 2240, डेल्टा यू निकालना है, वर्क डन दे रखा है 168। ऐसा हो सकता है कि वो आपसे कहें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये है और चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी है, तो पीए डेल्टा भी आपको कैलकुलेट करना हो, इसको एमएल से कैलकुलेट करना हो और डेल्टा यू आपको निकालना पड़ जाए। ठीक है, अगला कह रहे हैं फ्लक्स है मिली वेबर में, कह रहे हैं ईएमएफ 5 सेकंड्स में बताना है बेटा। d∅dt इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, और अगर प्लस माइनस दोनों वाले आंसर है तो माइनस d∅dt वाला टिक करेंगे। कौन सा टिक करेंगे? तो फाइ की वैल्यू कितनी है? 5t स्क्वायर प्लस 10t प्लस 5 मिली वेबर, d∅dt इज इक्वल्स टू 10t प्लस 10, t इक्वल टू 5 पे 50 प्लस 10 60। वेरी गुड, मिली वोल्ट, मिली वोल्ट 0.06 वोल्ट। 6 में तो एक ही आंसर है। अरे तो करना भी नहीं था, आपको अपना फेवरेट नंबर देखना था खाली। अरे अब कह रहे 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वर्क फंक्शन, तो बताओ कि कट ऑफ वेवलेंथ क्या होगी? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जिससे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाए, hc by lambda naught इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन। hc by lambda naught इक्वल्स टू, hc की वैल्यू क्या लेते हैं? 1240 by lambda naught इक्वल्स टू वर्क फंक्शन 4। कर लोगे? 4 3 4 बंदा 310 नैनोमीटर, 310। ठीक है, इसके बाद बेटा क्वेश्चन में कह रहे हैं एक ब्लॉक है जो 10 किलोग्राम का है ना, उसको हमने एक्सेलरेट किया यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार हो गई 10 सेकंड में, 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार हो गई 10 सेकंड में, अच्छा 20 सेकंड में है ना। एक्चुअली इसकी तो 10 नहीं हो पाई थी ना, तो 20 सेकंड में कितनी हुई रफ्तार? 2 मीटर पर सेकंड हो गई। तो कह रहे हैं एवरेज पावर, एवरेज पावर बेटा क्या होता है बेटा? एनर्जी सप्लाई, टोटल एनर्जी सप्लाइड अपॉन टोटल टाइम, हाफ 10 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 0, इनिशियली रेस्ट पे था ना, है ना। ये हो गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज टोटल वर्क डन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम 1, कितनी आ गई? 1 वॉट। नेक्स्ट, अब स्मॉलर और कैपिटल आर रेडियस दे रखे हैं, कह रहे हैं उसका रेडियस बताओ। जो जब वो स्मॉलर और कैपिटल आर रेडियस वाले बबल कोएलिस करेंगे तो कॉमन सरफेस का रेडियस, बेटा अगर मैंने आपको प्रदीप सर ने बताया था अगर दोनों में प्रेशर बराबर का होगा तो दोनों के रेडियस बराबर होंगे, उस कंडीशन में प्लेन बन जाएगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट आंसर किस में आ रहा है? ओनली ऑप्शन 2, ओनली ऑप्शन 2।
नहीं है। अगर दोनों के रेडियस बराबर होते, दोनों के रेडियस बराबर होते तो फिर क्या बन जाता बेटा? स्ट्रेट लाइन। फिर क्या बन जाता? क्योंकि दोनों तरफ से प्रेशर बराबर आता, फिर ये रहती स्ट्रेट लाइन। फिर ये क्या रहती? स्ट्रेट लाइन। पर अगर मान लो एक छोटा हुआ है ना, तो इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा, तो इसके अंदर प्रेशर होगा PA प्लस 4T बाय आर, इसके अंदर प्रेशर होगा PA प्लस 4T बाय कैपिटल आर। तो अब इस सरफेस का जो रेडियस है मान लो वो R1 है, तो इसके अक्रॉस जो प्रेशर, यहां पर जो एक्सिस प्रेशर होगा, इसका रेडियस अगर R1 है, तो इधर जो एक्सिस प्रेशर होगा इससे वो होगा 4T बाय R1। तो दिस माइनस दिस, 4T बाय R माइनस 4T बाय R इक्वल टू 4T बाय R1। तो ये R1 की वैल्यू होगी। बोलो आया? अब क्वेश्चन नंबर 168, वी दे रखा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स से ई एक्स आएगा, माइनस डेल वी बाय डेल वाई से ई वाई आएगा, माइनस डेल वी बाय डेल जेड से ई जेड आएगा। बोलो आया? नहीं आया? v इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 5xy माइनस डेल वी बाय डेल एक्स, ये हो जाएगा ई एक्स, जिसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे दोस्तों? बताओ जरा जल्दी से, वैल्यू कितनी? वैल्यू माइनस 10x माइनस 5y। बेटा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स से ई एक्स आ जाएगा, और पूछा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड 1,-2 पे। अच्छा ई वाई क्या आएगा? माइनस डेल वी बाय डेल वाई माइनस 5x। ये ई एक्स और ई वाई आ गए। अब x इक्वल टू 1 है, y इक्वल टू 2 है। x इक्वल टू 1 है, माइनस 20 आ गया ये, और ये x इक्वल टू 1 है, ये माइनस भी तो आता है यहाँ पे, माइनस 5 आ गया। तो माइनस 20 आई कैप, (1,-2). ओ आई एम सॉरी, ये 0 बन जाएगा। 1,-2, मेरे को लगा 1,2 है, जल्दीबाजी में देख। ये आ गया 5। कितना आ गया? 5। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा ट्रेन इज मूविंग है ना विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है ना, एक्सेल होगा, उसका कोई एक्सेल होगा जो कि 2 मीटर का है ना। अब उसमें ईएमएफ कितना डेवलप होगा उसकी बात करें। वर्टिकल कंपोनेंट दे रखा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण तो बेटा ईएमएफ आएगा नहीं, ट्रेन ऐसे मूव कर रही है। वर्टिकल कंपोनेंट के कारण आएगा, कितना का? BLV। कितना आएगा? खल्लास। हाँ ना बोलो। अब देखो लेकिन यहां पर पता क्या क्या रखा था? ट्रेन जा रही है, ट्रेन इज मूविंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में चल रही है बेटा। इधर को ऐसे फील्ड होती है, कुछ एंगल ऑफ डिप होगा ये, और हॉरिजॉन्टल के कारण तो आएगा नहीं। अब ये जो फील्ड है तो BLV EMF आ जाएगा। कितना EMF आ जाएगा? BLV EMF आ जाएगा। वर्टिकल के कारण, हॉरिजॉन्टल के कारण तो आएगा नहीं, उसके कारण तो फ्लक्स कट होगा नहीं। अगर ऐसी चल रही हॉरिजॉन्टल के कारण तो फ्लक्स कट होगा नहीं, वर्टिकल वाली का ही फ्लक्स कट होगा, तो BLV EMF आ जाएगा। B दे रखा है, L दे रखा है, V दे रखा है। हाफ लाइफ दे रखी है 20 मिनट्स, 33% डिके से 67% डिके होने में टाइम क्या लगेगा? 33% डिके हो गया तो 67 बचा, 67% डिके होगा तो 33 बचा, हाफ लाइफ। यहां पर वर्ड अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए था बेटा, ये एरर्स कहीं पे लिखते चले जाओ यार। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट टाइम बिटवीन 33% एंड 67% डिके। इसके बाद बेटा ये कह रखा है पावर दे रखी है, पावर सप्लाई दे रखी है विच वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन दिस, फाइंड द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिटवीन टाइम 2 to 4 सेकेंड्स। तो बेटा पावर होती है 1 सेकंड में जो एनर्जी सप्लाइड करे, 4t³ माइनस 5t प्लस 2। तो p dt का इंटीग्रल करेंगे कहां से कहां तक? 2 से 4 तक। ये आ जाएगी बेटा एनर्जी सप्लाइड। बेटा पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, तो p dt का इंटीग्रल से क्या जाएगा? टोटल वर्क डन। क्या जाएगा? टोटल वर्क डन। बहुत शानदार। नेक्स्ट, when a certain weight is suspended from, बेटा कह रहे हैं कि मैंने पहले जो इलोंगेशन आ रहा था 1 सेंटीमीटर आ रहा था, रेडियस को हाफ कर दिया, वही वेट लटकाया, अब इलोंगेशन क्या आएगा? 4 टाइम्स। क्यों बेटा? टेंशन पर यूनिट एरिया होता है स्ट्रेस, और स्ट्रेस होता है बेटा एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। रेडियस को हाफ कर दोगे स्ट्रेस 4 टाइम्स हो जाएगा, और स्ट्रेस इज यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो जो इलोंगेशन आना है ना बेटा वो स्ट्रेस के प्रोपोर्शनल है, रेडियस हाफ कर दोगे तो x 4 टाइम्स हो जाएगा। नहीं आया समझ में? नेक्स्ट, इसके बाद बेटा कह रहे इन दो कंडक्टर को हमने ज्वाइन कर दिया कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर दो कंडक्टर को अगर आप ज्वाइन कर दो, अब जो भी चार्ज दोगे वो केवल कहां पे आएगा बेटा? आउटर सरफेस पे। कहां पे आता है? अब अगर आउटर सरफेस पे चार्ज आएगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? 4πε0b। क्या हो जाएगा? 4πε0 बाहर वाले का रेडियस।
बेटा आर रेडियस का कैपेसिटेंस क्या होता है, के क्यू, मतलब 4πε0r, 4πε0r रेडियस के स्फीयर का कैपेसिटेंस क्या होता है, 4πε0r। अगला है डिस्प्लेसमेंट मेथड पे क्वेश्चन। इसमें क्या क्या चीजें बताई थी बेटा, होता क्या है, ये ऑब्जेक्ट होता है, यहां पर लेंस रखते हैं, फिक्स्ड स्क्रीन होती है, उस पर इमेज बनाते हैं। पहले एक बार इमेज बनी, ये बड़ी सी है ना, दूसरी बार इसकी डिस्प्लेसमेंट करके दोबारा इमेज बनी, दो पोजीशन के लिए इमेज बनती है, एक बार I1 साइज की और एक बार I2 साइज की। तो ऑब्जेक्ट का साइज होता है √I1 I2, ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, √I1 I2। और यहां पर अगर दो मैग्निफिकेशन आता है M1 M2 तो उनका प्रोडक्ट आता है 1, वहीं से ये निकल गया था I1/O I2/O, O आ जाता है √I1 I2। और जो ज्यादा वाला मैग्निफिकेशन और कम वाले मैग्निफिकेशन का जो डिफरेंस आता है वो आता है x/f, है ना। और फोकल लेंथ होती है x होता है इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, ये चीज कि कितना लेंस को मूव करना पड़ा। फोकल लेंथ होती है d² - x²/4d, d² - x²/4d, ये आपको मालूम होनी चाहिए, है ना, डिराइव करने के लिए टाइम नहीं मेरे पास। 176 है ना। यहां पर कह रहे हैं बॉडी को ड्रॉप की h हाइट से वेलोसिटी हो गई ग्राउंड पे 1.1 √gh, तो कह रहे हैं वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन। बेटा ग्रेविटी ने वर्क किया mgh, कितना वर्क किया mgh, है ना। और वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, w, है ना, इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v² हो जाएगा 1.1 का स्क्वायर 1.21 gh - 0, क्योंकि इनिशियल रेस्ट पे थी। यहां से बेटा वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे, बिल्कुल निकाल पाएंगे, आसानी से निकाल पाएंगे। अगला कह रहे हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ वाटर एट डेप्थ h। वैसे तो देखो बेटा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपको केवल और केवल यंग्स मॉडुलस के केस में निकालनी आती है, लेकिन अगर मतलब को रट्टा मार के रख लो कि हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, कभी दिमाग खराब हो जाए जैसे ये एलन वालों का हुआ है, तो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर, है ना, मतलब यहां पर क्या है नॉर्मल स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो हाफ डेल्टा पी और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डेल्टा V/V, है ना। अब मेरे को ये मालूम है डेल्टा पी मैग्नीट्यूड में अपॉन डेल्टा V/V, ये क्या होता है, बल्क मॉडुलस, ये क्या होता है, तो डेल्टा V/V क्या जाएगा, डेल्टा P/B, तो डेल्टा P² अपॉन 2B हो जाएगा, डेल्टा P का स्क्वायर क्या जाएगा, ρgh का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ρgh का स्क्वायर। और अच्छा 1 अपॉन बल्क मॉडुलस को कॉम्प्रेसिबिलिटी क्या रखा है, सिग्मा, क्या क्या रखा है, सिग्मा, तो सिग्मा आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा ρgh का स्क्वायर बाई 2। तो हाफ किस किस ऑप्शन में आ रहा है, 3 ऑप्शन में, ρgh का स्क्वायर चाहिए और सिग्मा चाहिए, कौन सा ऑप्शन हो गया, 1 आ गया। अ पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम एंड चार्ज 2 माइक्रोकूलम इज रिलीज फ्रॉम अ डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से रिलीज किया, जब वो 3 मीटर पे पहुंचेगा तो बताना है कि उसकी स्पीड क्या हो जाएगी। बेटा मैं बता रहा हूं, यहां पर बेटे 2 माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम है, 5 माइक्रोकूलम ये चार्ज है फिक्स है, और 2 माइक्रोकूलम वाले को यहां से रिलीज किया 50 सेंटीमीटर से और 3 मीटर पे जा रहा है, तो बेटा KQ1 Q2 by R1, KQ1 Q2 by R1 ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, KQ1 Q2 by R2 ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन बराबर हाफ mv², कह दो आ गया। यहां से आपको बताना कि खाली V, बेटा डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी, कह दो आ गया समझ में यार। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहे H1 हाइट का एक लिक्विड है, H2 हाइट का एक लिक्विड है, जो अपरेंट डेप्थ आ रही है वो आ रही है 36/7। बेटा अगर एक लिक्विड होता है तो h/μ होती है, और 2 लिक्विड होते हैं तो h1/μ1 प्लस h2/μ2। दोस्त इधर देख लो ना यार, वैसे तो h/μ आती है अपरेंट डेप्थ, अगर 2 होते हैं तो क्या होती है h1/μ1 प्लस h2/μ2। नॉर गेट का बेटा क्या होता है, बेटा प्रिंसिपल है ना, हाई आउटपुट पे लो इनपुट और लो आउटपुट पे हाई इनपुट, कह दो आगे समझ में। अरे तो नॉर गेट का बता रहा हूं, नॉर नॉर में क्या होता है बेटा, और के आगे नॉट, और के आगे, अब और में बेटा क्या होता है, और में क्या होता है जरा जल्दी बताओ, जब कोई भी एक 1 होगा तो 1 आएगा, है ना, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 और 1 1 1। अब इसमें क्या हो जाएगा बेटा 1 0 0 0, जब दोनों ऑफ होंगे तो ऑन आएगा, जब दोनों, है ना, व्हेन बोथ, मतलब हाई आउटपुट व्हेन बोथ इनपुट्स आर लो, सही बात, कह दो आगे यार, हाँ ना बोलो यार।
हाँ आइए देखिए बेटा, प्यारे बच्चों देखो FST 7 बेटा फटाफट से आइए रिवाइज करते हैं। बेटा कह रहे हैं दो वेक्टर हैं A और B, A के कंपोनेंट है 7 और 6 x और y डायरेक्शन में है ना, और A प्लस B के कंपोनेंट है 11 और 9। तो बेटा अगर A है 7i कैप प्लस 6j कैप है ना, और B वेक्टर पता नहीं है, और A प्लस B अगर आपके पास दे रखा है आपको 11i कैप प्लस 9j कैप, तो क्या आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे बेटा B वेक्टर क्या है? 7 4 11, तो ये 4i कैप होगा, और 6 3 9 ये 3j कैप होगा। अच्छी, बहुत ही बेकार क्वेश्चन था है ना, पर करके नहीं आए थे अपने लोग। ये 3 रिंग है, कितनी रिंग है? एक रिंग के बाद तो इंसान का बुरा हाल हो जाता है। चलिए कोई बात नहीं, दुख दर्द थोड़े ना शेयर करने हैं यहाँ पे। हाँ तो बेटा कहने का मतलब है ये रिंग का बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा डायमीटर के अबाउट, वो क्या होता है? mr²/2। क्या होता है बेटा? mr²/2। कितना होता है ना, तो इसके अबाउट क्या जाएगा? 3/2 mr²। तो इसका भी 3/2 mr²। तो 3/2 3/2 6/2 प्लस 1/2 7/2 mr², 7/2। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं दो पार्टिकल हैं वो SHM कर रहे हैं और मैक्सिमम डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच में a√2 मैक्सिमम डिस्टेंस होता है 2a sin π/2। क्या होता है? अगर एक ही इक्वेशन है a sin ωt और एक की है a sin ωt प्लस φ है ना, तो बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस क्या आता है? 2a sin π/2। बेटा कब तक डिस्टेंस बेटा बढ़ता है? अगर मान लो आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए, तो अगर आपकी वेलोसिटी ज्यादा है ना, तो इसका मतलब कि डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है। और अगर कुत्ते की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो काट लेगा, है ना, घट तो रहे फाइनली काट लेगा, है ना। तो बेटा कहने का मतलब ये है बेटा, बात सुने ध्यान से, यहां पर बेटा क्या है? SHM चल रहा है, ये एक पार्टिकल है, एक मान लो यहाँ पे है, अभी जो शेडो है वो SHM कर रही है, दूसरा यहाँ पे, ये तेज चल रहा है और ये हल्के चल रहा है ना। अब बेटा अभी डिस्टेंस बढ़ रहा है, लेकिन कब तक बढ़ेगा? जब तक इसका डिस्टेंस इससे करीब होगा मीन पोजीशन से। जब फाइनली ये कंडीशन आएगी दोनों का डिस्टेंस मीन पोजीशन से बराबर बराबर हो जाएगा, तो बेटा उस टाइम जब ये दोनों 5/2 हो जाएंगे, उस टाइम क्या होगा बेटा? दोनों की वेलोसिटी बराबर होगी। उससे पहले ये दूर था, ये पास था, तो बेटा इसकी वेलोसिटी जाती डिस्टेंस बढ़ रहा था, तो बेटा a sin π/2 a sin π/2 2a sin π/2 हो गया बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस, है ना। मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस क्या होता है बेटा? दो पार्टिकल्स के बीच में 2a sin π/2। अब अगर 2a sin π/2 बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, और अगर वो मेरे को कह रखा है a√2 है, तो मैं समझ गया ये a√2 है, तो यहां से बेटा बड़े आराम से आप सोच सकते हैं, ये आ जाएगा 1/√2 sin π/2 1/√2, sin π/4 1/√2 होता है, तो उसका डबल π/2 हो जाएगा। या आप कह सकते हैं ये a है, ये a है, और अगर ये a√2 है तो पता लगे ये 90 है बेटा, क्या दो आगे समझ π/2। नेक्स्ट इसके बाद बेटा कह रहे हैं फ्लक्स कितना आएगा? बेटा बड़े आराम से दिख रहा है कि ये एक एरिया वेक्टर ऐसे है, यहां से एंगल 60 है, तो एरिया वेक्टर इधर को आएगा, यहां से एंगल कितना आएगा? 60, ये 30 आएगा, है ना। और ये B है मैग्नेटिक फील्ड, और ये एंगल 60 है, तो बेटा फ्लक्स क्या हो जाएगा? BA cos 60। क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर ये हो गया, तो BA cos 60 फ्लक्स हो जाएगा। फ्लक्स क्या आएगा? BA cos 60, BA cos 60। अरे हाँ ना बोलो यार, B दे रखा है आपको 2 × 10 की, अच्छा नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है, फ्लक्स आपको दे रखा है 2 × 10 की पावर -3, फ्लक्स हो जाएगा B, एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 × 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर, cos 60 हाफ, तो 4 वाला नंबर आएगा, तो 4, अच्छा 4 वाले नंबर 2 हैं, तो 10 की पावर देखना पड़ेगा, फिर आपको देख लोगे 40 आ जाएगा। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट 4 आएगा, हाँ अरे वो 10 भी था, सॉरी, 10 की पावर -3 कट जाएगा, 4 आ जाएगा। B कितना आ जाएगा? 4। कॉन्ट्रास्ट बेटा जो होता है किस पे डिपेंड करता है बेटा? किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी रेशियो। जितना अगर एम्पलीट्यूड दोनों के बराबर होंगे तो मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट, इंटेंसिटी अगर दोनों की बराबर होगी तो मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट। इसके बाद कह रहे हैं विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 1/√μ0ε0। तो 1/√μ0ε0 क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ लाइट LT-1 होता है डायमेंशन। अब बेटा अगर प्योर रोलिंग हो रही होती है दोस्त, है ना दोस्त, बेटा अगर प्योर रोलिंग हो रही है ना, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है B, इसकी वेलोसिटी B पॉइंट की वेलोसिटी होगी r⍵, और C पॉइंट की वेलोसिटी क्या आएगी बेटा? 2r⍵। क्या आएगी? है ना, ये आ गई C पॉइंट की वेलोसिटी मेरे दोस्त। तो बेटा यहां पर कह रहे हैं VC माइनस VA, VC माइनस VA क्या होगा? 2r⍵। अरे क्या दो आ गया यार, इज इक्वल टू VB माइनस VC, VB माइनस VC तो -r⍵ बन जाएगा। गलत है बेटा, जब तीनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में, ये तो 0 ही है, तो बेटा हम प्लस माइनस से फिर वेक्टर को बता देते हैं, हमको I कैप J कैप K कैप लगाने की जरूरत नहीं होती। जब वेक्टर अगर एक ही स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग होते तो फिर प्लस माइनस से डायरेक्शन बता देते हैं, प्लस माइनस से। तो बेटा VC माइनस VA क्या है? 2r⍵,
और वीबी माइनस वीसी क्या, माइनस आर ओमेगा, है ना, तो ये बराबर हो ही नहीं सकते, तो फर्स्ट वाला तो स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड वाली वीसी माइनस वीबी इक्वल टू वीबी माइनस वीसी है, वीसी माइनस वीबी इक्वल टू वीबी माइनस वी है, सही बात है, आर ओमेगा सही बात है। वीसी माइनस वीए का मैग्नीट्यूड वीसी माइनस टू आर ओमेगा, और वीबी माइनस वीसी का मैग्नीट्यूड वो तो आर ओमेगा ही आएगा इंटू टू आर ओमेगा, ये भी सही है, सेकंड और थर्ड सही हो गया। फोर्थ वाला तो पक्का ही गलत हो गया, क्योंकि बी की वेलोसिटी आर ओमेगा, उसका 4 टाइम्स कह रहे हैं वीसी माइनस वी, हट, तो सेकंड और थर्ड वाला सही है, दैट इज ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 2। इसके बाद बेटा कह रहे हैं कि 3 सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड ए, और कह रहे हैं फेज डिफरेंस 60 डिग्री, फेज डिफरेंस कितना है 60 डिग्री, एक ए साइन ओमेगा टी है, दूसरा ए साइन ओमेगा टी प्लस 60 है, और तीसरा उससे भी 60 डिग्री एंगल पे है ना, 60 डिग्री एंगल। तो बेटा ये मेरे को पता लग रहा है बनता जा रहा है हेक्सागन, क्या बनता जा रहा है ये हेक्सागन। तो ये वाला डायगोनल बेटा कितना होगा बेटा 2 है, क्यों, क्योंकि ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, मालूम है आप लोगों को या नहीं मालूम है। तो ये लेंथ क्या हो गई ए और ए 2 है ना। तो बेटा जो रिजल्टेंट आता है बेटा, अगर मेरे को सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम में बेटा अगर मेरे को बताना होता है, दो एसएचएम्स का अगर सुपर पोजिशन हो रहा हो, एक की अगर इक्वेशन हो a1 sin ओमेगा टी, दूसरे की a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, तो रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड क्या था √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, दैट इज a1 a2 का वेक्टर सम कर देते हैं। अगर 3 होते हैं तो 3 का वेक्टर सम, मतलब जहां पर जो एंगल बिटवीन दी वेक्टर्स क्या लेना होता है, जो फेज डिफरेंस होता है, जो क्या होता है फेज डिफरेंस होता है, जो क्या होता है फेज डिफरेंस होता है ना। आया नहीं आया, आ गया है ना। इसके बाद अच्छा, अगर बेटा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एसएचएम हो रहे हो, अगर एक एक्स में हो रहा है और एक वाई में हो रहा है ना, अगर मान लो एक्स वाला जो एसएचएम है वो a1 sin ओमेगा टी है, और वाई वाला जो एसएचएम है मान लो वो a2 sin ओमेगा टी है, सेम फेज में, तो बेटा रिजल्टेंट मोशन कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन कैसा आएगा, कैसे, क्योंकि y बाई एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, y बाई एक्स कॉन्स्टेंट हो जाएगा, है ना। और अगर मान लो ये होता है a2 sin ओमेगा टी प्लस 180, तो माइनस a2 sin ओमेगा टी आ जाता, तो फिर क्या आता, इधर आ जाता, y बाई एक्स माइनस कॉन्स्टेंट आ जाता है ना। तो बेटा अभी इसके a1 इधर ले जाना चाह रहे हैं, ये a2 इधर, तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा रिजल्टेंट का, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, है ना। सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम के 5-6 क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 1 में, करके लेके आएंगे कल, ठीक है। कहां पे पहुंच गए, कर लेंगे, मैं कराऊं अभी, और कर लोगे, करा दूं, पक्का कर लोगे। 144 इसमें पूछा है फोर्स कितना आएगा, फोर्स बेटा 144 वाले में पूछा कितना आएगा मेरे दोस्तों। बेटा अगर ये 3 वायर है, फोर्स पूछा है बेटा, इस वायर पे फोर्स आएगा, इसको हटा के हम क्या ले सकते हैं, इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन करने वाला लेंथ वेक्टर IL क्रॉस बी, इसको भी हटा के ले सकते हैं, और ये तो है ही। तो बेटा 3 वायर इकट्ठी होगी तो टोटल करंट क्या हो गया, 3I हो गया, आप कह सकते हैं कितना हो गया, नहीं तो एक पे फोर्स IL भी, तो 3 पे 3IL भी, अरे हाँ ना बोलो। तो करंट क्या था, एक में 3 एम्पियर था, तो ये हो गया 9 एम्पियर करंट हो गया, कितना हो गया करंट I, और L कितना है 2√2, क्योंकि साइड थी 2 ये 2√2 हो गया, तो I ये 9 एम्पियर हो गया था ना, 3 एम्पियर तो एक में था, तो I L क्या हो गया 2√2, और B कितना हो गया 2, तो 9 to the 18 to the 36√2, कितना हो जाएगा 36√2। इसके बाद कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक सर्फेस इज इल्यूमिनेटेड सक्सेसिवली बाय मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा एंड लैम्डा बाय 2 इफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स इन द सेकंड केस इज 3 times दैट इन द फर्स्ट केस, hc बाय लैम्डा माइनस 5 है ना। जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है इस केस में अगर k आ रही है, तो कह रहे हैं दूसरे केस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आ रही है hc बाय लैम्डा बाय 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3k, कह रहे हैं इस केस में 3k आ रही है, तो कह रहे हैं बताओ वर्क फंक्शन कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट, सॉरी हाँ वर्क फंक्शन ये k को उड़ाना है, तो 3 से मल्टीप्लाई करें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो 3hc बाय लैम्डा माइनस 2hc बाय लैम्डा, hc बाय लैम्डा ऐसे लिख दें, क्या आ जाएगा hc बाय लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, तो 5 क्या आ जाएगा hc बाय 2 लैम्डा, 5 क्या आ जाएगा hc बाय, बेटा hc बाय लैम्डा माइनस 5 होता है kmax, कह रहे लैम्डा और लैम्डा बाय 2 में, कह रहे जब वेवलेंथ लैम्डा बाय 2 करी तो 3 टाइम्स आ रही है काइनेटिक एनर्जी, हाँ हो सकता है, क्योंकि लैम्डा को अगर लैम्डा बाय 2 करोगे तो एनर्जी ऑफ फोटोन बढ़ जाएगी, तो फोटोन जोर से जाके लात मारेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन जोर से चिल्ला के निकलेगा, अरे हाँ ना बोलो यार। 146 पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है ना, t इक्वल्स टू 0 विद वेलोसिटी 48 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द 5th सेकेंड, बेटा 48 से फेंका है, 48 से फेंका है, 5th सेकंड का मतलब क्या हो, 4 सेकंड्स के बाद 1 सेकंड, 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी 8 है ना, और उसके 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी -2, क्या हो जाएगी
मैं बस इतना कह रहा हूं कि देखो यार बेटा, ये निकाल लो पहले, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है, 8 और -2, एवरेज कितनी हो जाएगी, 8 - 2 6/3, 8 - 2 6/2 बेटा u प्लस v बाई 2 होती है ना एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इज वेलोसिटी एट मिड टाइम 4.5 सेकेंड्स पे, तो v इक्वल टू u माइनस 80 लगेगा, क्योंकि a और u में डायरेक्शन अपोजिट है, तो u हो गया 48 माइनस 10 इंटू 4.5, आप ऐसे भी कर सकते थे, आ जाएगा 3। तो एक सेकंड में बेटा अब एवरेज वेलोसिटी 3 है इंटू टाइम, तो ये चीज तो 3 आ गई, तो 3 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा बेटा 17/5 ही बन रहा है, 3 से ज्यादा वाले ऑप्शन 2 हैं, 115 हो नहीं सकता। बाकी अगर आपको लगे नहीं पूरा सॉल्व करना है, तो बेटा यहां वेलोसिटी 8 है, यहां पे 0 है ना। अब बेटा वी स्क्वायर इक्वल टू, यहां पे आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम हाइट निकाल लीजिए, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g, तो कितनी आ जाएगी 8 स्क्वायर 64, बेटा यू स्क्वायर बाय 2g नहीं आया समझ में, और 2g 20 हो गया 32, 3.2 मीटर, ये कितना आ गया 3.2, अब ये 3 है ये 0.2 है, ये 3.2 आ गया, तो 0.2 और 0.2 0.4, 3.4 हो जाएगा टोटल, कह दो आगे यार, अरे हाँ ना तो बोलो यार, ये 3 तो निकाल ही लिया था, ये 3.2 आ गया, तो ये 0.2 हो गया, तो 0.2 और 0.2 ही तो करना है, अरे हाँ ना बोलो। या आप ये भी कह सकते थे, आप डायरेक्टली ये निकालते कितना नीचे आएगा, है ना, जब वेलोसिटी 2 हो गई तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगा देते हैं, मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी क्या थी 0 थी, और यहां के क्या हो गई 2 स्क्वायर 2as 2 इंटू 10 इंटू एस, तो ये 2 कट जाएगा, 2/10 0.2, तो ये 0.2, तो 0.2 0.2 0.4 है ना, जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। यहां पर पूछा गया है कि एक्सेलरेशन कितना है, ग्रेविटेशनल फील्ड पूछी है इस जगह पे, ये भी m मास का है, ये भी m मास का, एक का रेडियस r है, एक का 2r है, यहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड पूछी है डिस्टेंस r, तो खाली gm/r² आएगी, है ना। अब माइनस बता रहे तो माइनस मतलब अट्रैक्शन, माइनस वर्ड लगाना तो नहीं चाहिए था इनको, लेकिन लगा दी तो कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनस तो सेंसिबल तो नहीं है यहां पे। बाकी कभी कभी अट्रैक्शन और रिपल्शन को पॉजिटिव और नेगेटिव से दिखाते हैं, नेगेटिव मतलब अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं एक विसल है जो घूम रही है, एक विसल घूम रही है, आर दे रखा है 50 सेंटीमीटर दैट इज हाफ, है ना, ओमेगा दे रखा है 20 दैट इज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा 10, कितनी हो जाएगी। अब कहीं पर भी खड़ा हो, कह रहे हैं दूर खड़ा है बेटा, अलग अलग जगह पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी तभी आएगी जब वो उससे दूर जा रहा हो, पर मिनिमम सुनाई तब नहीं देगी जब वो यहां पे होगा। मिनिमम ये अब यहां से जो एमिट होगी ना, अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसको मिलेगी जब यहां से जो एमिट होगी, पर जब तक वो साउंड यहां तक पहुंचेगी तब तक ये कुछ आगे आ जाएगा, तब तक ये कुछ आगे आ जाएगा, है ना। तो बेटा अगर कोई कहते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, यहां पे ऑब्जर्वर हो, तो बेटा जब वो उसकी तरफ आ रहा है, जब वो उसकी तरफ आ रहा है तो उस टाइम मैक्सिमम कंप्रेशन होगा बेटा। v बेटा आता है f' इक्वल्स टू f, ऑब्जर्वर रेस्ट पे v, और अगर वो u cos थीटा आता है यहां पे, क्योंकि अलग अलग एंगल हो सकता है, यहां पर है तो u cos थीटा, यहां पर अब cos 0 1 हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर मिनिमम, वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। अरे हाँ ना तो बोलो। तो बेटा कहने का मतलब यह है प्यारे बच्चों कि यहां पर ना बेटा मैक्सिमम बेटा तभी आएगा जब वो उसकी तरफ आ रहा हो, लेकिन जब तक ये साउंड पहुंचेगी तब तक वो कुछ आगे आ जाएगा। अगर मतलब वो टफ क्वेश्चन बनाना चाहेगा तो वो कहेगा क्या एग्जैक्टली यहां पे है या कुछ आगे है, तो कुछ आगे है, कुछ आगे है, क्योंकि वो मैक्सिमम कंप्रेशन तो क्रिएट हुआ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली साउंड तो प्रोड्यूस हुई, पर जब तक वो पहुंचेगी तब तक वो जो घूम रहा है, विसल घूम रही है, वो आगे चली जाएगी। f' इक्वल्स टू f v, अगर यहां पे होगा u तो u cos थीटा आएगा, यहां पे होगा तो प्रॉपरली u आ जाएगा, खाली उसकी तरफ आ रहा है। जब ऑब्जर्वर और सोर्स लाइन ज्वाइनिंग से किसी एंगल पे चल रहे होते हैं, जो कि नीट में चलते तो नहीं है, ज्यादातर चल रहे होंगे, तो बेटा फिर क्या होगा बेटा, फिर आपको क्या लेना पड़ता है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग लाइन ज्वाइनिंग लेनी पड़ती, ठीक है। अब यहां पर बेटा क्या पूछा था कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या सुनाई देगी, मिनिमम तब आएगी जब वो दूर जा रहा हो, खत्म बात यार। f' इज इक्वल्स टू f क्या है 385, v कितना है 340, अब वो दूर जा रहा है तो +10 आ जाएगा, 350 हो जाएगा, +10 आ जाएगा, 350 हो जाएगा, है ना। ये 0 तो कट जाएगा यहां से, ये 35 बन जाएगा, और 35 इंटू 10 350, ये 11 हो गया, तो अब मल्टीप्लाई कर लो इसके बाद, है ना, ये मल्टीप्लाई कर लोगे आप, गुड। नेक्स्ट
बार मैग्नेट को काट दिया बेटा, जब बार मैग्नेट को ऐसे काटा जाता है तो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। बोलो पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज, वही प्लस एम माइनस एम ही रहेगा, ये प्लस एम माइनस एम। लेकिन अगर बार मैग्नेट को इस तरीके से काटो तो पोल स्ट्रेंथ कम हो जाती है। पोल स्ट्रेंथ जैसे आधा कर दी तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, ml, तो मान लो अब m डैश l, और पहले क्या था m इक्वल्स टू ml था, तो m डैश क्या आ जाएगा, हाफ हो जाएगा उससे पहले वाले से। तो यहां पे मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ऐसे काटने से मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ चेंज होती है और ऐसे काटने से पोल स्ट्रेंथ में कोई चेंज नहीं आता है। मैग्नेटिक मोमेंट तो डेफिनेट है कि काट दिए तो कम हो जाएगा, इस केस में भी और इस केस में मैग्नेटिक मोमेंट तो कम आएगा, क्योंकि बेटा वो एटम्स है जो एक डायरेक्शन में खड़े हैं, हर एक का मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होकर टोटल मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो इस पार्ट का कम आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट इस पार्ट का भी कम आएगा, इसमें ज्यादा था, इन दोनों का मिला के तो वही मैग्नेटिक मोमेंट है। तो मैग्नेटिक मोमेंट तो रिड्यूस हो गया, पर मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो वही का वही, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो वही का वही है। तो क्या क्या बेटा क्वांटिटीज चेंज होंगी, बेटा पोल स्ट्रेंथ चेंज हो सकती है, हाँ हो सकती है, अगर ऐसे काटेंगे तो, है ना। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन नहीं भाई, मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम चेंज नहीं होता, मैग्नेटिक मोमेंट चेंज होता, तो बीसी चेंज हो सकते हैं। इसके बाद बेटा एक्सरेज का क्वेश्चन था जिसको हमने छोड़ दिया था। वैसे कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूअस एक्सरे बेटा इन दोनों में डिफरेंस होता है मेथड ऑफ क्रिएशन पे। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे क्यों बता रहा हूं, नहीं बताऊंगा ना, क्यों नहीं बताऊंगा। कह रहे हैं एक आदमी क्रॉस कर रहा है एक रिवर को परपेंडिकुलर टू दी फ्लो, है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्रॉस कर रहा है रिवर को। कैसी डिस्टेंस में, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में 5 सेकंड में क्रॉस किया 60 मीटर वाइड रिवर को। तो बेटा क्या वो इधर जाने की कोशिश कर रहा होगा, कुछ इधर, या आप मान लीजिए बेल्ट चल रही, बेल्ट पे आदमी चल रहा है, बेल्ट पे आदमी चल रहा है, तो उसने 5 सेकंड में कितना ट्रेवल कर लिया, 60 मीटर, 5 सेकंड में 60 मीटर, तो 12 मीटर पर सेकंड हो गई स्पीड, ये आ गई वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। 12 मीटर पर सेकंड क्या आ गई स्पीड, ये 12 है, जा इधर को 12 से रहा है, पर वो जाना तो 20 से जा रहा होगा, बेल्ट उसको 5 इधर ले जाएगी, बेल्ट तो मतलब रिवर 5 से फ्लो करिए, बेल्ट मान लो बेल्ट पे आदमी चल रहा है, आप समझ गए ना मेरी बात, प्लेटफॉर्म चल रहा है कोई, अरे हाँ ना बोलो, ये v ये 5 और ये चीज क्या हो जाएगी बेटा अंडर रूट ऑफ, ये है 12, तो बेटा v निकाल लोगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम से 13, कितना आ जाएगा, तो आदमी तो 13 से चल सकता है, तो बेल्ट पे रुकी हुई बेल्ट पे आदमी कितने चलेगा 13 से। आप मतलब बोले ना जो वो बेल्ट टाइप की होती है ना, वो जो प्लेटफॉर्म चल रहा होता है यार, वो मतलब वो एयरपोर्ट वगैरह पे ना, हाँ चलिए बढ़ते हैं आगे, हाँ पुणे में नहीं चलता है, मैं दिल्ली में मुंबई में, चलिए बड़े एयरपोर्ट पे आइए देखिए। ब्रेकिंग स्ट्रेस ऑफ वायर गोइंग ओवर अ स्मूथ पुली 2 × 10⁹, व्हाट वुड बी द मिनिमम रेडियस ऑफ वायर यूज्ड इफ इट इज नॉट टू ब्रेक। बेटा टूटनी नहीं चाहिए वायर, तो कह रहे हैं मिनिमम रेडियस कितना हो, बेटा मैक्सिमम स्ट्रेस जो वो बियर कर सकती है वो 2 × 10⁹ है। मैक्सिमम स्ट्रेस क्या बियर कर सकती है दोस्त, 2 × 10⁹, ठीक है। तो बेटा टेंशन हो जाती है 2m1m2g अपॉन m1 + m2, मालूम है ना ये बात आप लोगों को, हाँ बिल्कुल मालूम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अरे दोस्तों कह दो आ गया यार, ये मैक्सिमम टेंशन है जो वो बियर कर सकती है, तो वो क्या गई, सॉरी ये टेंशन है जो झेलनी है। ये तो बेटा अगर दो मास लटक रहे होते हैं m1 m2 तो टेंशन यही आती है ना 2m1m2g अपॉन m1 + m2, मालूम है ना ये बात। और यहाँ पे 1 है ये 2 है, तो 2 निकाल लोगे इसकी वैल्यू, ये टेंशन आपके पास आ जाएगी। अब टेंशन पर यूनिट एरिया ये, अब जब ये ब्रेकिंग स्ट्रेस के बराबर कर दोगे 2 × 10⁹ जो दे रखी है, बस बेटा उससे कम अगर रेडियस किया तो स्ट्रेस बढ़ जाएगा, टूट जाएगी। तो एक पतली से पतली वायर है ना, आप समझ रहे हो ना, अगर मान लो अक्षत को लटकाना है वायर पे, तो हर एक वायर पे थोड़ी ना लटक जाएगा, थोड़ी सी मोटी चाहिए होगी यार, है ना, एक लिमिट से कम करोगे फिर क्या टूट जाएगी, गिर जाएगा वो, चोट लगेगी, फ्लोर टूट जाएगा, भूकंप आ सकता है ना। तो इसलिए मतलब एक लिमिट की वायर लगानी पड़ेगी, एक लिमिट मतलब एक मिनिमम रेडियस तो चाहिए ही हुआ, हाँ ना बोलो यार। इसके बाद कह रहे हैं कि भाई दो चार्जेस है, दोनों को टच किया फिर सेपरेट कर दी, कह रहे फोर्स बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मैंने आपको पहले बताया 10 अगर टोटल मान लो मतलब नंबर है, एक 0 एक 10 है, प्रोडक्ट क्या आएगा 10, 9 है और 1 है तो क्या आएगा 9, 8 और 2 है तो क्या आएगा 16, 3 और 7 है तो क्या आएगा 21, पर बेटा मैक्सिमम पता है क्या आएगा 5 और 5, तो मैक्सिमम तब आता है बेटा जब बराबर बराबर होते हैं। तो बेटा प्रोडक्ट, बेटा चार्जेस के प्रोडक्ट पे बेटा फोर्स डिपेंड करेगा ना, F = मतलब K Q1 Q2 R स्क्वायर, टोटल चार्ज तो वही है। जब टच कर दोगे दो आइडेंटिकल स्फीयर है तो बराबर बराबर बढ़ जाएगा चार्ज, बराबर बढ़ गया तो जब बराबर हो जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, वेरी गुड। इसके बाद बेटा कह रहे हैं कि I दे रखा है 100 sin 100t और V दे रखा है 100 sin 100t + π/3, फेज डिफरेंस क्या है π/3, फेज डिफरेंस क्या है π/3। अब अगर फेज डिफरेंस बेटा π/3 है
तो बेटा जो पावर होती है, एवरेज पावर होती है VRMS IRMS cos फाई, और cos पाई बाय 3 क्या हो जाएगा दोस्त, हाफ। VRMS क्या हो जाएगा 100/√2, है ना। IRMS भी वही 100/√2, cos फाई हाफ। ये एवरेज पावर आप निकाल लोगे, यहां से 2 आ रहा है, 2 एक 4 हो गया, है ना। ऊपर आएगा 10,000/4, कितना हो जाएगा 2500। अच्छा मिली एम्पियर, तो 2500 का 2.5 वॉट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ठीक है ना, आ गया। नेक्स्ट, वैसे भी 25 में एक ही ऑप्शन था, मतलब पता लग जाएगा, गलती कर भी लोगे तो भी। अच्छा अब यहां पर के अल्फा और क्यू में क्या रिलेशन होता है बेटा, मैंने आपको ना याद करा रखा है, अब आपको याद रहना चाहिए। के अल्फा इक्वल टू क्यू ए माइनस 4/a, ए माइनस के अल्फा इक्वल टू क्यू ए माइनस 4/a, 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 के अल्फा इक्वल टू क्यू ए माइनस 4/a। बेटा जब मैंने आपको पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको ना वो कराया था कि कितने अल्फा पार्टिकल निकलेंगे, कितने बीटा पार्टिकल निकलेंगे, याद है। तो आज ऐसा करेंगे, घर जाके ना रिवाइज करेंगे वाला, मतलब कॉपी से अल्फा बीटा पार्टिकल कितने कितने निकलेंगे, पक्का कर लोगे रिवाइज, श्योर है ना। नहीं तो बता देना, मैं कल सुबह करा दूंगा 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो के अल्फा इक्वल टू क्यू 1 माइनस 4/a, के अल्फा इक्वल टू क्यू 1 माइनस 4/a, अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जो होती है के अल्फा इक्वल टू क्यू। अब जो बेटा क्यू वैल्यू वो कितनी रखी क्वेश्चन में, 48, ये 50 दे रखी, ये 48 दे रखी, 48/50 आ गया, 48/50 आ गया। ये a माइनस 4/a, मैंने कहा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। किसी ने कहा सर ऐसा क्यों कर रहे हो, मैंने कहा क्योंकि a माइनस 4/a, 4 का डिफरेंस चाहिए, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ऊपर नीचे में 4 का डिफरेंस हो जाएगा, a 100 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करे भी यार आंसर आ जाएगा। तो उसने बोला ओके, उसने क्या बोला ओके। अब कह रहे 156 वाले पूछ रहे हैं 2t इक्वल टू 2 सेकंड पे इंपल्स कितना आएगा। इंपल्स क्या आएगा बेटा, यहां पर वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकंड और यहां पे है वेलोसिटी 0, तो बेटा इंपल्स कितना आएगा दोस्त इस जगह पे, बेटा यहां पर मोमेंटम क्या हो गया 0 और यहां पर क्या है 0.1 इंटू 2 मास। तो बेटा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, इंपल्स होता है सडन चेंज इन मोमेंटम, तो बेटा 0 माइनस 2 मास इंटू 0 माइनस 2। अरे हाँ ना बोलो यार, फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 0, इनिशियल क्या थी 2, तो मास इंटू 0 माइनस 2, मास कितना 0.1 इंटू 2 और नेगेटिव माइनस 0.2, क्या जाएगा -0.2, ठीक है। एक कह रहे हैं एक ग्लास है जिसमें हमने क्या कर रखा है बेटा, मरकरी फुल कर दी और उसको उबाल रहे हैं, है ना। दूध उबालते ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन ये कह रहे नहीं हम तो मरकरी उबालेंगे, वो मजा आ रहा है, क्या आ रहा है मजा आ रहा है। हमने कहा ठीक है ओके। अब कह रहे कितनी मरकरी गिर जाएगी जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ा दोगे। बेटा अगर मान लो कंटेनर की जो वॉल्यूम है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, क्या रखा है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है, कितनी है 1000 ही है ना, मेरे को दिख नहीं रहा, मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ रखा है ना, 1000 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बेटा देखो मेरी बात सुनो, अगर V0 है कितनी है, लिक्विड कितना हो जाएगा फैल के V0 इंटू 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा, और सॉलिड कितना हो जाएगा V0 1 प्लस गामा बर्तन डेल्टा थीटा। जो भी बर्तन का गामा है V0 1 प्लस गामा बर्तन डेल्टा थीटा। मान लो वो 1000 से लिक्विड हो गया 1015 और बर्तन जो वो 1010 सेंटीमीटर क्यूब का हो गया, तो 5 सेंटीमीटर क्यूब तो गिर गया ना यार, नहीं है। तो जो डिफरेंस आएगा दोनों में, जो तो लिक्विड कितना हो जाएगा V0 1 प्लस गामा एल डेल्टा थीटा और माइनस V0 1 प्लस गामा बर्तन डेल्टा थीटा। ये क्या आ जाएगा V0 गामा एल माइनस गामा बर्तन डेल्टा थीटा। ये क्या आ गया बेटा, मतलब जो एक्स्ट्रा बढ़ गई वॉल्यूम। अब गामा एल दे रखा है, गामा भी होता है, गामा होता है 3 अल्फा, तो 3 अल्फा लिख लेंगे, है ना। तो V0 दे रखा है 1000, डेल्टा थीटा भी दे रखा है, पुट कर लोगे वैल्यू। और बेटा अगर कोई ये बेटा ये जो है ना, ये इस चीज इसका नाम पता क्या है, ये है वॉल्यूम एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। ये क्या है वॉल्यूम एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर। कितनी वॉल्यूम बढ़ी कंटेनर की रिस्पेक्ट में, कितनी वॉल्यूम बढ़ी, कंटेनर तो कहेगा मैं तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का ही हूं, हालांकि वो बढ़ गया, लेकिन कंटेनर तो गरीब है, उस पर तो निशान लगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। और वो निशान बदलते ही नहीं गर्म करने पे, वो निशान वो तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही लिखा हुआ आएगा, है ना। अब बेटा देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, ये आया वॉल्यूम एक्सपेंशन विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। तो इसको हम बोलते हैं एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट। तो एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या था, गामा एल माइनस गामा कंटेनर। एक होता है एक्चुअल एक्सपेंशन, एक होता है कंटेनर की रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कोफिशिएंट। एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होता है, गामा एल माइनस गामा कंटेनर, गामा एल माइनस, और गामा कंटेनर क्या होगा 3 अल्फा, गामा कंटेनर क्या होगा 3 अल्फा, है ना। और अगर अल्फा अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होंगे, मान लो एक्स डायरेक्शन में एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग है, वाई में अलग, जेड में अलग, तो गामा होता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। हालांकि आपको हमेशा ज्यादातर वो कहेंगे बराबर है, तो गामा इक्वल टू 3 अल्फा। नहीं तो बेटा क्या होगा, गामा क्या होगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, और बीटा क्या होता है 2 अल्फा।
अगर बेटा एरिया है एक्स वाई प्लेन में तो बीटा हो जाएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई, और अगर है वाई जेड प्लेन में तो बीटा हो जाएगा इस एरिया का जाएगा अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड। और अगर एक्स जेड प्लेन में अगर एरिया है वहां पर हो सकता है आपको मतलब क्यूब बना के दे दे या क्यूबॉइड बना के दे दे पेपर में। बेटा ये बिल्कुल नॉर्मल बात होगी, ये मुश्किल बात नहीं होगी। एक्स वाई जेड, और आपसे कहें बताओ इस वाले का इस शेडेड एरिया का बीटा क्या होगा, एक्सपेंशन कोफिशिएंट, तो अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, अल्फा वाई प्लस। दोस्तों कह दो समझ में आ गया यार, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 158 वाले क्वेश्चन में दोस्त ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को इधर को स्विच ऑन कर दिया, जगह कम बच रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने की। यार आओ ना यार, यार ये भाई अपना भाई आता है अकेला यार, हाल बागा तुम खाली बैठे रहोगे हैं, बदतमीज। हाँ थोड़ी ली, और अक्षत भाई बेटा सब ठीक ठाक है बेटा? वो पीछे ना बेटा, वो पता भोले भाले बच्चे हैं, ऐसा ना हो कि तुम मतलब, और बेटा तुम पीछे मतलब वहां मत बैठो बेटा, पता लगा एस्केप वेलोसिटी दे देगा, तुम मिलोगे नहीं फिर कभी जिंदगी में, बाय कहने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये वो देखो गधे उधर मिटो रहे हैं। अबे थोड़ी ली, हेलो, हाँ हाँ बेटा आप जाओ, शाबाश, यू आर अ गुड बॉय। ओम तुम उसकी मदद करो उधर जाके, शाबाश। हाँ इसके बाद बेटा यहां पर क्या कह रहे हैं कि हाँ मैंने सिखाया क्या, वॉल्यूम कितनी गिरी, वॉल्यूम कितनी गिरी, वी नॉट गामा एल माइनस गामा कंटेनर डेल्टा थीटा, और एपरेंट एक्सपेंशन कोफिशिएंट क्या होगा, गामा एल माइनस गामा कंटेनर, गामा इक्वल टू 3 अल्फा, बीटा इक्वल टू 2 अल्फा। गामा होता है अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, अगर अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग अलग है, अगर अलग अलग डायरेक्शन में एक्सपेंशन कोफिशिएंट अलग अलग हैं तो गामा आएगा अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड, है ना। वैसे एक बात और बता दूं साथ में थर्मल एक्सपेंशन की यार, एल होता है एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, एल क्या होता है एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, है ना। और वो जो क्या बोलते हैं, जो बेटा टाइम पीरियड में जो एरर आती है ना बेटा, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, कितना आता है 2 पाई अंडर रूट। कितना इंटेलिजेंट है यार ये। dt बाई टी क्या आ जाएगा dl बाई एल का हाफ, ये तो मालूम है ना यार, l की पावर 1/2 है ना यार। परसेंटेज चेंज इन टाइम इज हाफ ऑफ परसेंटेज चेंज इन लेंथ, 100 से मल्टीप्लाई मैं नहीं कर, मेरी मर्जी। dt एरर आई टी में, तो ये क्या है एरर पर सेकंड, ये क्या है एरर पर, है ना। तो एरर पर डे क्या हो जाएगी इंटू 86400, ये आ गई एरर पर डे, ये क्या आ गई एरर पर। अच्छा dl बाई एल डेल्टा थीटा, इसको हम बोलते हैं अल्फा, तो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400। अरे बोल दो आ गया यार, ये आ गई एरर पर डे, ये क्या आ गई एरर पर डे, ये क्या आ गई एरर। अरे दोस्तों कह दो आ गया यार। पुलोक बेटा सब ठीक ठाक है, मस्त हो। और ओंकार, तो तेरे को कमांडर के पास जाने में क्या परेशानी होती, गधा कहीं का। हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 86400, हाँ जागो, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू, अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, स्लो हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्लॉक विल लूज टाइम, और अगर लेंथ कम कर दोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे, लेंथ कम हो जाएगी, टाइम पीरियड कम हो जाएगा, जल्दी चलेगी, क्लॉक विल गेन टाइम, आगे बढ़ जाएगी, भाग जाएगी आगे घड़ी, ठीक है। इसके बाद बेटा कह रहे हैं कि वो कैसी आएगी बेटा ट्रेजेक्ट्री, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स तो इधर को आएगा, है ना, और mg नीचे को है। अब टोटल फोर्स क्या है बेटा, टोटल फोर्स तो बेटा इधर को आ गया तो उधर को ही जाएगा, सिंपल बात है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, जब फोर्स कांस्टेंट होता है या तो पाथ पैराबोलिक हो सकती है या स्ट्रेट लाइन तब होती है जब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, या जब इनिशियल वेलोसिटी मतलब पैरेलल या एंटी पैरेलल टू फोर्स हो, है ना। और अगर बाकी किसी भी एंगल पे हो तो कैसी पाथ आएगी, पैराबोलिक, कैसी आएगी, पैराबोलिक, है ना। अब बेटा यहां पर बेटा क्या कह रहे हैं, एलसी ऑसिलेशन हो रहे हैं। पहले बेटा क्यू नॉट चार्ज दिया था, कह रहे हैं जब एनर्जी कैपेसिटर में 3 टाइम्स होगी इंडक्टर के, जब एनर्जी कैपेसिटर में 3 टाइम्स होगी इंडक्टर के, तो उस टाइम मेरे को यह बताना है, इसमें u हो गई, इसमें 3u हो गई, तो बेटा 4u इज इक्वल्स टू हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी। अरे हाँ ना बोलो यार, तो इसमें 3u होनी थी ना, इसमें u होनी थी ना, तो u कितना आ गया
हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी अपॉन 4, ये आ गया u, है ना, और u होता है हाफ एल आई स्क्वायर। तो क्या करंट बता पाओगे या नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता लेंगे बेटा। इसमें कह रहे हैं एनर्जी 3u हो गई, इसमें u, तो टोटल एनर्जी तो वही रहेगी जो कैपेसिटर के पास थी वही इंडक्टर के पास। कोई पूछ ले मैक्सिमम करंट कितना आएगा, तो हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, जब सारी की सारी एनर्जी उसके पास चली जाएगी, है ना। ये अब अपने को भी आता नहीं है ना। आगे बेटा अब कह रहे हैं हैवी body of mass 25 किलोग्राम is to be dragged along a horizontal plane, least force कितना चाहिए तो चलाने के लिए म्यू mg अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, म्यू mg अपॉन अंडर रूट 1 प्लस, और किस एंगल पे लगाना होता है, एट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, tan थीटा इक्वल टू म्यू वाला एंगल लेना होता है। कौन सा एंगल लेना होता है, tan थीटा इक्वल टू म्यू। क्या डिराइव करने की जरूरत है, रहन दो। कितने लोग कह रहे हैं रहन दो, ये थीटा है तो ये आया f cos थीटा, ये आया f sin थीटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये नॉर्मल, ये mg, तो n प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू mg। तो जब f cos थीटा जो आगे का फोर्स है जब वो म्यू n के बराबर हो जाएगा, जस्ट चलने की कंडीशन आ गई, और n क्या होगा बेटा, n प्लस एफ साइन थीटा बराबर mg, n हो जाएगा mg माइनस एफ साइन थीटा, तो म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा, ये क्या आ गया दोस्तों, ओए ब्रैकेट कहां आ रहा है, यहां पे, हाँ। अब ये f cos थीटा, तो यहां से f की वैल्यू बताओ क्या आ गई, f की वैल्यू आ गई म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ये आ गई f की वैल्यू, है ना। अब f मैक्सिमम कब होगा बेटा, a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहां पे अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और वो कब होगी, d बाई डी थीटा जीरो कर दो, जब वहां से tan थीटा म्यू आ जाएगा, तो tan थीटा इक्वल टू म्यू पे मिनिमम फोर्स होता है। अच्छा, पुलिंग इजियर होती है, पुशिंग इजियर होती है, पुलिंग इजियर, क्योंकि इस केस में नॉर्मल फोर्स कम हो जाता है। अगर ऐसे फोर्स लगाते हैं ऐसे करके तो बेटा नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है, एफ साइन थीटा नीचे को आ जाता है, वो नॉर्मल फोर्स बढ़ा देता है, फ्रिक्शन फिर ज्यादा चाहिए होता है चलाने के लिए, है ना। तो पुलिंग जो होती है वो हमेशा इजियर होती है, पुलिंग जो होती है वो हमेशा। इसके बाद बेटा कह रहे हैं ब्लैक बॉडी है जिसका टेम्परेचर 7 था, पावर रेडिएटेड का रेशियो बताना है। 7 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया 280 केल्विन, कितना हो गया, और बाद में 287 है, 280 से टेम्परेचर बढ़ा दिया तो बेटा क्या आ जाएगा 560 केल्विन, डबल कर दिया टेम्परेचर, T2T बेटा सिग्मा ए टी की पावर 4, सिग्मा ए, तो T को डबल कर दिया तो 16 टाइम्स हो जाएगी, कितनी हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि वर्क डन कितना करना पड़ेगा, मिनिमम वर्क डन कितना करना पड़ेगा, चार्ज को रखने पे कंडेंसर के ऊपर हाफ क्यू स्क्वायर बाय सी, पर अगर बैटरी लगा के दे देते ऐसे, है ना। अब कहते कि बताओ अभी अनचार्ज था, इससे जोड़ा, बताओ बैटरी ने कितना वर्क किया, बैटरी ने सीवी स्क्वायर वर्क किया, बैटरी ने कितना वर्क किया, हाफ सीवी स्क्वायर किसके पास गई, हाफ सीवी स्क्वायर किसके पास गई, कैपेसिटर के पास, और हाफ सीवी स्क्वायर कहां गई, हीट में, है ना। अगर कोई रेजिस्टर नहीं तो कहां गई, ईएम वेव में, है ना। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल्स होंगे, रेजिस्टेंस नहीं एक्सेलरेट करेगा, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल ईएम वेव से एमिट करेंगे, है ना। ये बातें भी आपको थोड़ी हजम नहीं होंगी, जैसे जैसे मैं सोच रहा हूं वैसे बस जैसे मैं बोल रहा हूं वैसा आप याद रख लें, है ना। तो बस या तो वो ईएम वेव में या हीट में, वैसे आपके में हीट में ही जाएगी, है ना। ये मेंस वेंस वाले थोड़ा थोड़ा मजा लेते हैं। आइए अब कह रहे हैं एक्स वाई प्लेन में ना बेटा एक मिरर है जिसकी वेलोसिटी आई कैप प्लस 2j कैप। अगर बेटा एक्स वाई प्लेन में मिरर है, अब वेलोसिटी इधर को होने से क्या, अगर मैं सामने खड़ा हूंगा तो क्या इमेज इधर भाग जाएगी, मिरर इधर जाएगा, तो ना, इमेज वहीं रहेगी, इमेज, तो इमेज की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहां पर, क्योंकि 1 इधर को वेलोसिटी है, 2 इधर को है। तो मिरर के अलोंग अगर वेलोसिटी होती है तो उससे क्या होता है, मिरर के सरफेस के अलोंग वेलोसिटी होती है तो इमेज भागती नहीं है, इमेज भागती नहीं है बेटा। अगर ये मिरर है ना, अगर मिरर को कोई ऊपर लेके जाएगा, प्रदीप सर की इमेज वहीं रहेगी, प्रदीप सर की इमेज जो है दैट विल बी स्टेशनरी, दैट विल बी स्टेशनरी, इमेज नहीं भागेगी, है ना। तो अब बेटा मेरी बात सुनो ध्यान से, बेटा अब यहां पर क्या है, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट चल रहा है आई कैप प्लस 2j कैप, आई कैप अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इधर को 1 तो इमेज की वेलोसिटी भी 1 आएगी आई कैप, 2j कैप अगर इमेज ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो इमेज की भी 2j कैप आएगी, है ना। और 3k कैप अगर इधर कोई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो उसकी आएगी इमेज की आएगी -3k कैप, क्या आएगी, बस खत्म खल्लास। नेक्स्ट इसके बाद पूछ रहे हैं कि बेटा पूछा क्या इसमें, आउटपुट 1 है तो पूछ रहे हैं कि एक्स और वाई क्या होंगे। पूरा तो बनाने की जरूरत भी नहीं थी यहां पे वैसे, है ना। ये नॉट गेट है, ये और गेट है, ये एक्स वाई, नीचे वालों की कोई खास जरूरत नहीं है इसलिए नीचे वालों को नहीं बनाऊंगा। नॉर है ना, मैं नॉट बना दूंगा। यहां पे 1 चाहिए,
तो यहां 1 है तो यहां क्या होगा 0, यहां क्या होगा 0। अब अगर और है बेटा, और में 0 कब आता है बेटा, दोनों 0, क्योंकि एक भी 1 होगा, ये 1 या ये 1 तो 1 आ जाता है, तो ये 0, तो यहां पर भी सिंपली 0 0 आ जाएगा। अब ये 0 तो ये क्या आ जाएगा 1 और ये क्या आ जाएगा 0, तो 1 0 हो जाएगा, 1 0, एक्स और वाई की वैल्यू। नीचे वाले सिस्टम से कोई मतलब ही नहीं था, आंसर यहीं से आ जा रहा था। 166 में क्या था बेटा, a block of mass m is pulled along a horizontal surface by applying a force at an angle theta with the horizontal, है ना, friction coefficient between the block and surface is mu. If the block travels at a uniform velocity then the work done during its displacement. बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो वर्क डन कितना आएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब उतना ही फ्रिक्शन फोर्स है, तो बेटा अगर टोटल वर्क डन होगा तो मैं 0 लिखूंगा, टोटल, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी बढ़ नहीं रही है, तो टोटल वर्क डन कोई पूछेगा तो क्या कहूंगा 0, क्योंकि टोटल वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कह रहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद टाइम एंड पोजीशन, है ना। तो बेटा जब वो यहां से यहां पर भी आ गया, वेलोसिटी तो यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है, तो बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। और अगर मान लो कोई कह दे, अभी तो बनाया था कि F, तो मिनिमम फोर्स कितना चाहिए होता चलाने के लिए बेटा, म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यही तो आया था। तो ये हो गया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हुई डी, तो एक्सटर्नल एजेंट का कितना वर्क हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। किसी भी कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करा, कोई बात नहीं, माफ कर देंगे, है ना। ये बता देना यार, लिख के देना कि कहां पे गलती हुई थी, ताकि अगले साल तो कम से कम ना हो। A gas filled in a cylinder, its temperature is increased by 20%, है ना, और कह रहे हैं वॉल्यूम को 10% से रिड्यूस कर दिया, और कह रहे हैं प्रेशर वही है, तो बताओ कितनी गैस लीक कर गई, है ना अक्षत। तो अक्षत बेटा यहां पर क्या है कि मेरी बात सुने बहुत ध्यान से, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं पीवी बाय आरटी, क्या होते हैं, प्रेशर वही का वही है ना। चलो बाद में नंबर ऑफ मोल्स एन डैश हो गए, वॉल्यूम क्या हो गई 0.9 वी, और टेम्परेचर 20% से बढ़ गया 1.2 टी हो गया। अरे हाँ ना बोलो यार, ये पॉइंट हटाया, 3 3 जा 3 4 जा, तो 3/4 हो गए नंबर ऑफ मोल्स। 3/4 का मतलब 1/4 गैस लीक कर गई, 1/4 लीक कर गई, तो कितनी लीक कर गई 25%, कितनी लीक कर गई 25%। इसके बाद 168, यहां पर कह रहे हैं आई है 4 + 2t, आई कितना है 4 + 2t, आई है 4 + 2t, आई कितना है 4 + 2t। अब बेटा अगर आपको बताना है चार्ज कितना फ्लो करेगा 2 से 6 सेकेंड्स में, तो बेटा यहां पर आई जो है वो लीनियर फंक्शन, आईटी ग्राफ के नीचे का एरिया होता है चार्ज फ्लो। तो पहले आईटी ग्राफ बना लीजिए, जब 2 से 6 में निकालना तो 2 पे वैल्यू निकालिए, 6 पे निकालिए, और ये एरिया निकाल लीजिए। कर पाएंगे, मैं करूं, या 4 पे एवरेज वैल्यू आएगी 12 4 = 48, आई एवरेज इनटू टाइम कर लीजिए, जैसे वेलोसिटी u + at होती है तो भी एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं। इसके बाद बेटा कह रहे हैं ऑब्जेक्ट मतलब पैरेलल रेज आ रही है और इमेज बन रही है स्फीयर के दूसरे एंड पे। कहां बन रही है, स्फीयर के दूसरे एंड पे इमेज बन जा रही है। तो पूछा है बताइए कि म्यू कितना है, म्यू कितना है, तो म्यू आता है 2, कितना आता है 2, है ना। मेरे को ऐसे ना ये वाली ना बात याद रहती है ना, वो आपको अगर नहीं याद है तो ये आपको याद रहनी चाहिए कि अगर इमेज जहां बन रही तो म्यू 2 होता है ना। ये आपको मतलब ये बड़ा ज्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है, तो कुछ क्वेश्चन के आंसर अपने को याद होने चाहिए नीट के लिए, जैसे ये म्यू 2 म्यू एम जी अपॉन √1 + म्यू स्क्वायर, ये तो मतलब बड़ा ही कॉमन रिजल्ट है, ये बड़ा कॉमन रिजल्ट है, म्यू 2 आता है ना। अब यहां पर म्यू 2/v माइनस म्यू 1/u इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1/r लगा देंगे, है ना, और आपको आंसर मिल जाएगा। अब बेटा म्यू 2 क्या हो जाएगा, म्यू 2 तो निकालना है म्यू, और v क्या है 2r, v क्या है 2r, और 1/∞ तो 0 हो जाएगा, तो म्यू -1/r, रेडियस ऑफ कर्वेचर तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहां से क्या आ जाएगा 2 म्यू - 2 इक्वल टू म्यू, म्यू आ जाएगा 2, हो जाएगा। कैलकुलेशन से मतलब थोड़ी ना यार। अच्छा u को इनफाइनाइट, अगर पैरेलल रेज आती है तो पैरेलल रेज का मतलब कहता है ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट, सूरज से जो रेज आती है पैरेलल आती है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है। पास से अगर रेज आएंगी तो एंगल होगा, है ना। मान लो यहां से आ रही है यहीं पे रेज, तो अब एंगल क्या हो गया नेग्लिजिबल। इन्फिनिटी से आएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा 0। समझ में आ गया, और दूर बनाओ ऑब्जेक्ट को। हाँ नेक्स्ट कह रहे हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है B0 I कैप प्लस K कैप, फ्लक्स बताना है। ये स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स दे रखे LL 0 है ना, -L, L, फिर -L -L, फिर L, -L, तो ये 2L लेंथ का 2L साइड लेंथ का स्क्वायर हो गया, तो इसका एरिया हो गया 4L स्क्वायर, और K कैप में आ गया एरिया, क्योंकि XY प्लेन में तो एरिया होता है परपेंडिकुलर। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी B0 I कैप प्लस B0 K कैप, तो B डॉट ए होता है फ्लक्स, I कैप डॉट K कैप 0 जगह, K कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर दो, B0 इंटू 4L स्क्वायर, B0 इंटू 4L स्क्वायर। इसके बाद पूछा है कि
मतलब अगला क्वेश्चन में पूछा है v है 2t+2, है ना। एक कह रहे हैं सर्कुलर मोशन में पार्टिकल जा रहा है 2 मीटर रेडियस है। कितना रेडियस है? 2 मीटर रेडियस है। रेडियस कितना है? 2 मीटर। रेडियस कितना है? 2 मीटर, है ना। अब स्पीड t इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगी? 4। t इक्वल टू 1 पे स्पीड क्या हो जाएगी? 4। तो बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उस टाइम पे बेटा v 2t+2 है, तो t इक्वल टू 1 पे स्पीड क्या हो जाएगी? 2 + 2 4। तो v²/r की वैल्यू बतानी 16/2 दैट इज 8। ठीक है। इसके बाद 1-2 वाला जो प्रोसेस है, प्रोसेस 1-2, बहुत बहुत ध्यान सुनेंगे। प्रोसेस 1-2 की बात कर रहा हूं, ये 1 से 2 वाले प्रोसेस की बात कर रहा हूं। प्रोसेस 1 से 2 में जो वॉल्यूम है वो डबल हो रही है। क्वेश्चन में क्या रखा है? v2 is 2v1, ये v है और ये 2v है। बेटा अगर v, ये pt ग्राफ है, ये vt ग्राफ है, गलती दे रखी है ना, ये गलती भी नोट करके कोई एक जना दे देना, है ना, बागा तुम्हारी ड्यूटी है ना ये। तो v2/v1 जो है बेटा, v2/v1 बेटा 2 है। v2/v1 क्या है? 2। अब बेटा अगर v2/v1 दोस्त 2 है, प्लीज मेरी बात सुन ले ध्यान से, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t है, तो टेम्परेचर भी t के बदले यहां पे 2t हो जाएगा। खत्म बात यार। v डायरेक्ट, अरे y प्रोपोर्शनल टू x वाली लाइन है, y इक्वल टू x लाइन हो या y इक्वल टू 2x हो, x डबल होगा तो y भी डबल होगा, या y डबल होगा तो x भी डबल होगा। बात तो एक ही ना यार। vt से क्या मतलब है भाई? ये कोई भी y और x हो, अगर ये y इक्वल टू y प्रोपोर्शनल टू x वाली लाइन है, x डबल होगा तो y भी डबल होगा। सिंपल बात है भाई, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद बेटा कह रहे हैं ये 2 वोल्ट 0.1 और क्या कह रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दी सेल। कौन सा सेल? कौन से सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बताना है? अक्रॉस दी सेल बी। अच्छा, अक्रॉस सेल ए एंड बी विल बी 2 वोल्ट, ठीक है, जो भी अक्रॉस दी सेल बी। अच्छा, बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आइए निकालते हैं बेटा। ये है पॉइंट, ये 2 वोल्ट, ये 0.1, ये 0.2, ये 2 वोल्ट और ये 0.3। टोटल पोटेंशियल, टोटल ईएमएफ कितना हो गया? 4/0.6। ये हो गया करंट। ये क्या आ गया? करंट। अब पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा? E माइनस आई आर। E माइनस आई आर। आर कितना है? 0.3। आई की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, आपको 0 मिल जाएगा आंसर। मैं करूँ, ये हो जाएगा। आई कैसे निकाला? E1 प्लस E2 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस से आई निकाला। E माइनस आई आर, क्योंकि डिस्चार्जिंग है तो क्या आएगा बेटा? E माइनस आई आर। डिस्चार्जिंग है तो क्या आएगा बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस आई आर। मैग्नीफाइंग पावर दे रखी है बेटा 30। मैग्नीफाइंग पावर होती है बेटा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इंटू डी बाई यूई, इंटू डी बाई यूई, वो दे रखी है 30। अब तो बेटा बड़ी बार बोल दी ये बात। और बेटा वैसे क्या होती है मैग्नीफाइंग पावर? L/FO इंटू डी बाई एफ ई, L/FO इंटू डी बाई एफ ई, L/FO इंटू डी बाई एफ ई, L/FO इंटू डी बाई एफ ई। और उसमें क्या होती है बेटा? FO/FE। दूसरा जो रिजल्ट है वो नियर पॉइंट के लिए, नियर पॉइंट अपने को नहीं पूछता नीट वाला, ये आपको पता लगे 5-6 पेपर दे भी दिए आप लोगों ने, है ना, क्योंकि एनसीईआरटी में नॉर्मल एडजस्टमेंट है। मेरे को एनसीईआरटी आनी चाहिए भाई, मेरे को फालतू ज्ञान नहीं चाहिए, है ना। ये 30 ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मेरे को मालूम नहीं, है ना, निकालना है ना। अब सब कुछ मालूम हो फिर निकालोगे क्या यार? ये हो जाएगा FE/D अपॉन FE प्लस डी, तो D कट जाएगा, FE प्लस D बाई FE कर लोगे, है ना। ये दे रखा है 5, ये दे रखा है 25, 30, ये 30 कटा, ये 5 आ जाएगा। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा? पिछले पेपर में भी क्वेश्चन आया था 5 - 5 दोनों थे, याद आ गया। तो वैसे तो माइनस में ही आंसर होना चाहिए। मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना होता है? √L1L2। कितना होता है? उसको बोलते हैं आइडियल कपलिंग। क्या बोलते हैं? कोई कहेगा आइडियल कपलिंग है, म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ। √L1L2 क्या है? और वैसे होता है M = K √L1L2, where K is known as coefficient of coupling, where K is known as coefficient of coupling। आइडियल कपलिंग मतलब 1, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर ये सर्कल है बेटा और ये चीज L दे रखी है और यहां तो है ही स्क्वायर L साइड लेंथ का, तो इसमें से स्क्वायर से कुछ पार्ट कम है, तो मास किसका ज्यादा है? इसका। सेंटर ऑफ मास कहां आता है बेटा? बीचों बीच, मतलब दोनों के सेंटर ऑफ मास की लाइन ज्वाइनिंग पे, पर हैवियर की तरफ, तो स्क्वायर प्लेट के अंदर आएगा सेंटर ऑफ मास, स्क्वायर प्लेट के अंदर आएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट वर्क डन। हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम दी, मतलब लोअर टेम्परेचर, हीट मतलब जितनी निकाली, हीट मतलब एब्जॉर्ब फ्रॉम दी लोअर टेम्परेचर, या मतलब हीट टेकन आउट फ्रॉम दी लोअर टेम्परेचर अपॉन वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? Q/W। वर्क डन क्या हो जाएगा? Q/बीटा। वर्क डन इधर लेंगे, बीटा इधर आ जाएगा, Q/बीटा। अगला गैल्वेनोमीटर है 36 ओम का, और ये 4 ओम का रेजिस्टर है। कितने ओम का रेजिस्टर है?
है ना, और यहां पर पूछ रहे कितना फ्रैक्शन करंट जाएगा शंट से, इसमें मान लो आई जा रहा है, इसमें मान लो आई जा रहा है, तो इसमें क्या जाएगा 9i। बेटा i इंटू 36, ये 9 आ रहा है ना, तो 9i इंटू आर, तो यहां से क्या होगा 10i, कितना होगा, तो 10i में से 9i जा रहा है, 1 में से कितना जाएगा 9/10, तो 9/10 1 में से कितना जा रहा है, अरे कह दो आगे i1 r1 इक्वल टू i2 r2, नहीं सोच पाओगे, i इंटू 36 9i इंटू 4 बराबर हो गया i1 r1 i2 r2 बराबर होना चाहिए, 10i में से कितना जा रहा है 9i, 1 में से कितना जाएगा 9/10, 1 में से कितना जाएगा, कह रहे सिमिलैरिटी क्या होती है साउंड और लाइट में, दोनों इंटरफेरेंस कर सकते हैं, दोनों इंटरफेरेंस, दोनों ईएमएफ वेव है हट, दोनों लॉन्गिट्यूडनल है हट, एक लॉन्गिट्यूडनल है साउंड वेव और वो ट्रांसवर्स है। अच्छा वेव ऑन स्ट्रिंग क्या होती है, ट्रांसवर्स, साउंड वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। अब बेटा इसके बाद कह रहे हैं कि भाई लेजर है, वेवलेंथ दे रखी है, तो 2 पाई बाय लैम्डा से k निकाल लोगे, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा मालूम है, तो k आ जाएगा, है ना। और आपको कह रखा है कि वेव जो है वो तो नेगेटिव x में जा रही है, सब में नेगेटिव x कर रखा है, और वेव नेगेटिव x में जा रही है, तो E B और C वेव किधर को जा रही है, नेगेटिव x में, x y और ये z बाहर, वेव नेगेटिव x में जा रही है, वेलोसिटी इधर को है, तो अब बेटा E किधर को आएगा, E इधर को आएगा, B इधर को, E क्रॉस B, तो E आएगा k कैप में, B आएगा j कैप में, E आएगा k कैप में, B आएगा j कैप में, है ना। अब ऐसे ऑप्शन कितने आ रहे हैं, फर्स्ट और फोर्थ, फिर क्या करेंगे उसके बाद x का कोफिशिएंट क्या होता है बेटा, x का पड़ोसी 2 पाई बाय लैम्डा, x का पड़ोसी, नमस्ते।